नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज ये मैराथन क्लास जो साथी CET +2 का एग्जाम देने जा रहे हैं या जिनका सूचना सहायक का एग्जाम है, उन सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों, इस क्लास के अंदर जो कंप्लीट सिलेबस है CET का, MS ऑफिस, फंडामेंटल जितना भी पार्ट है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप सबके लिए लेके आया हूं। सूचना सहायक के जो भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं, आपकी एक पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी इससे, जिसमें MS ऑफिस और फंडामेंटल का पूरा पार्ट है। तो आप दोनों इस क्लास को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जो साथी सूचना सहायक की तैयारी कर रहा है उनके लिए भी उपयोगी क्लास है, और जो CET की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी उपयोगी क्लास है। जो भी साथी इस क्लास को देख रहा है, दोस्तों इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सभी ग्रुप्स में शेयर करके आराम से बैठ जाइएगा। आज अपन बात करेंगे कंप्यूटर विषय पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। कंप्लीट सिलेबस पर आधारित ये क्लास है। दोस्तों, अगर बात करें सूचना सहायक की, तो अभी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं सूचना सहायक के। जो भी साथी सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरी कंप्यूटर विषय पर एक बुक है सूचना सहायक के लिए, RBD पब्लिकेशन से ये प्रकाशित हो रही है। ये मार्केट में उपलब्ध है, आप इसका सहारा भी ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है कि किसी डॉक्यूमेंट में सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट की अगर बात आए तो डॉक्यूमेंट का मतलब किससे है? MS वर्ड से है। डॉक्यूमेंट का मतलब किससे है? MS वर्ड से है। MS वर्ड के अंदर टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट क्या है? Ctrl+C की अगर बात करें तो आप सब जानते हैं किसके लिए यूज होती है? कॉपी के लिए। Ctrl+V की अगर बात करें तो किसके लिए यूज होती है? पेस्ट के लिए। और Ctrl+B की अगर बात करें तो किसके लिए यूज होती है? बोल्ड के लिए यूज होती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? Ctrl+V है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। MS वर्ड में फॉन्ट साइज एक एक पॉइंट बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? फॉन्ट साइज बढ़ाना हो तो फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए अपने पास एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+greater than भी होती है, और एक अपने पास क्या होती है? Ctrl+right स्क्वायर ब्रैकेट भी होती है। बात अगर कर रहा है किसकी? एक एक पॉइंट की। ध्यान देने वाली बात क्या है? एक एक पॉइंट अगर फॉन्ट साइज बढ़ाना हो तो कौन सी की का यूज कर सकते हैं? एक एक पॉइंट बढ़ाने के लिए आप कंट्रोल के साथ किसका यूज कर सकते हैं साथियों? राइट स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ अगर शिफ्ट हो ग्रेटर देन हो तो उससे फॉन्ट साइज है वो एक एक पॉइंट न बढ़कर एक से ज्यादा पॉइंट में बढ़ता है, लेकिन इसने कहा क्या है? एक एक पॉइंट बढ़ाने के लिए कंट्रोल के साथ क्या है? राइट स्क्वायर ब्रैकेट है। Ctrl+G की अगर बात करें तो Ctrl+G साथियों किसके लिए होती है? गो टू के लिए होती है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जो भी साथी लाइव देख रहे हैं, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? Ctrl+Shift+U। Ctrl+Shift+U की अगर बात करें साथियों तो ये एक्सेल के अंदर कोलैप्स और एक्सपेंड का काम करती है। कोलैप्स और एक्सपेंड का काम करती है। उसके बाद Ctrl+E। Ctrl+E की अगर बात करें तो ये किस लिए यूज होती है? सेंटर अलाइनमेंट के लिए। Ctrl+D MS वर्ड में क्या काम करती है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए होती है। Ctrl+C आप सबको पता है साथियों किसके लिए होती है? कॉपी के लिए होती है। तो सेंटर अलाइनमेंट के लिए किसका यूज करते हैं? Ctrl+E का। अगर आपके पास क्या हो? Ctrl+Shift+E। Ctrl+Shift+E की अगर बात करें तो ये होती है ट्रैक चेंज की शॉर्टकट। किसकी शॉर्टकट होती है? ट्रैक चेंज की शॉर्टकट होती है। तो देखिए दोस्तों, जल्दी जल्दी अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, पैराग्राफ को सेंटर लाइन करने के लिए, लाइन को सेंटर लाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? Ctrl+E। लिख देता हूं, Ctrl+L से लेफ्ट होता है, Ctrl+R से राइट होता है, Ctrl+J से जस्टिफाई होता है, और E से क्या होता है? सेंटर लाइन होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। MS वर्ड में Ctrl+Shift+Equal की का कार्य क्या है? सबस्क्रिप्ट, जिगजैग अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट और अंडरलाइन। अंडरलाइन की अगर बात करें तो आप सब जानते हैं Ctrl+U किसके लिए होती है?
अंडरलाइन के लिए होती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल की बात करें साथियों, तो ये किसके लिए होती है? सुपरस्क्रिप्ट के लिए। सबस्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट होती है वो होती है दोस्तों कंट्रोल प्लस इक्वल होती है। तो कंट्रोल के साथ इक्वल करोगे तो क्या हो जाएगा? सबस्क्रिप्ट। कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल करेंगे तो क्या है? सुपरस्क्रिप्ट। यहां इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंट्रोल के साथ प्लस करें तो भी क्या है? सुपरस्क्रिप्ट। एक और भी लिख सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस भी क्या है? सुपरस्क्रिप्ट। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल भी क्या होती है? सुपरस्क्रिप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस वर्ड में शिफ्ट प्लस एंटर की का उपयोग किया जाता है। देखिए शिफ्ट प्लस एंटर की क्या काम करती है? पैराग्राफ बदलने के लिए, पेज बदलने के लिए, लाइन बदलने के लिए, उपरोक्त सभी है। पैराग्राफ बदलने के लिए दोस्तों अगर की पूछे तो आप बता देना एंटर की होती है। पैराग्राफ बदलने के लिए किसका यूज करते हैं? एंटर का। पेज बदलने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर का यूज करते हैं। लाइन बदलने के लिए किसका यूज करते हैं? शिफ्ट प्लस एंटर का। अभी ये सवाल भी आया था सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर भी इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में डायरेक्ट फॉन्ट का साइज बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? देखिए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर डायरेक्ट साइज पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस डी आप सबको पता है किसके लिए होती है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए। किसके लिए है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी ये होती है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में डायरेक्ट किस पे जाने के लिए? साइज पर जाने के लिए। और ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में डायरेक्ट किस पे जाने के लिए? फॉन्ट पर जाने के लिए। तो साइज पर जाने के लिए क्या है दोस्तों? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में डायरेक्ट किस पे जा सकते हो? फॉन्ट के साइज पे जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल में एंड नोट लगाने के लिए कौन सी की का उपयोग करते हैं? देखिए दोस्तों रेफरेंस के लिए। किसके लिए? रेफरेंस के लिए। रेफरेंस के लिए हम एक तो एंड नोट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एंड नोट का। और एक साथियों यूज करते हैं हम फुट नोट्स का। एक एंड नोट्स होता है, क्या होता है? फुट नोट्स होता है। एंड नोट की जो शॉर्टकट होती है वो होती है ऑल्ट प्लस ए, कंट्रोल प्लस डी एंड नोट। और फुट नोट की होती है वो क्या होती है? ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ए, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। देख लीजिएगा ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी आप सबको पता चल गई किसके लिए है? एंड नोट के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी की साथियों अगर बात करें तो ये होती है डबल अंडरलाइन के लिए। डबल अंडरलाइन के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ अभी अपनों ने बात की किसके लिए है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में डायरेक्ट अगर फॉन्ट पे जाना हो तो कंट्रोल डी डायरेक्ट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पे जाने के लिए। तो एंड नोट की पूछिए तो क्या है? ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी। और फुट नोट की पूछे तो ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस वर्ड में लाइन चेंज करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस एंटर, एंटर की, कंट्रोल एंटर, ऑल्ट कंट्रोल प्लस एंटर। शिफ्ट प्लस एंटर की बात करें तो ये होती है चेंज लाइन। किसके लिए यूज करते हैं? चेंज लाइन। एंटर की होता है चेंज पैराग्राफ। और कंट्रोल प्लस एंटर की बात करें तो इसको चेंज पेज भी बोल सकते हैं और कई जगह पेज ब्रेक भी लिख सकते हैं। इसको पेज ब्रेक है। तो इसने पूछा क्या है? लाइन बदलने के लिए हम किसका यूज करते हैं? शिफ्ट प्लस एंटर की का। लाइक और शेयर रुकने नहीं चाहिए दोस्तों, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट को स्मॉल लेटर्स में करने के लिए, स्मॉल लेटर्स में करने के लिए यहां जो सही शब्द है वो है स्मॉल कैप्स। क्या है? स्मॉल कैप्स में करने के लिए किस की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस एंटर अभी आपको बताया मैंने किसके लिए होती है? पेज ब्रेक के लिए। कंट्रोल प्लस एफ किसके लिए होती है? फाइंड के लिए होती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी अभी आपको मैंने बताया है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में डायरेक्ट किस पे जाने के लिए? साइज पे जाने के लिए। तो बच गई अपने पास क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के होती है स्मॉल कैप्स के लिए। और एक होती है ऑल कैप्स। क्या होती है? ऑल कैप्स। अच्छा शॉर्टकट है, देखिए इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए।
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए ऑल कैप्स, और एक होती है कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ए ऑल। सेलेक्ट ऑल की तो कंट्रोल प्लस ए है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए की बात करें तो ऑल कैप्स है और एक है स्मॉल कैप्स। ऑल कैप्स और स्मॉल कैप्स क्या है साथियों, ये फॉन्ट के इफेक्ट होते हैं। फॉन्ट के इफेक्ट की बात करें तो सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, एम्बोस, एनग्रेव, ऑल कैप्स, स्मॉल कैप्स, हिडन, आउटलाइन, शेडो, ये क्या है फॉन्ट के इफेक्ट है। इन्हीं में से दो शॉर्टकट है, एक स्मॉल कैप्स की है जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के है, और एक ऑल कैप्स है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में लेटर केस चेंज करने की शॉर्टकट की क्या है। लेटर केस चेंज करने की शॉर्टकट की क्या है। अब देखिए लेटर केस चेंज करने के लिए हम एमएस वर्ड में किसका यूज करते हैं, शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 की अगर बात कर ले एक्सेल के अंदर है तो एक्सेल में ये काम करती है इंसर्ट फंक्शन का। किसका काम करती है, इंसर्ट फंक्शन का काम करती है। शिफ्ट प्लस एंटर आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस वर्ड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल V, Y और Z। सबको पता है Z किसके लिए है, अनडू के लिए, Y किसके लिए है, रीडू के लिए, Y है रीडू के लिए। कंट्रोल प्लस V सबको पता है किसके लिए होती है, पेस्ट के लिए, और कंट्रोल प्लस के किसके लिए होती है दोस्तों, हाइपरलिंक के लिए होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका ज्यादा समय न लेकर फास्टली इनको अपने रिवीजन में ही लगा रहे हैं एक बार, तो जो भी साथी देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं दोस्तों, F7 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, F7 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी क्या काम करती है, करंट डेट के लिए, एंड नोट के लिए, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का तो पता ही है क्या है, कंट्रोल प्लस डी है। एंड नोट की सबको बता दिया मैंने, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी है। और करंट डेट की अगर बात करें तो ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। करंट टाइम की अगर आपसे पूछ ले तो बता देना ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी। अगर आपसे पूछे ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी तो बता देना ट्रेडमार्क के लिए होती है। किसके लिए होती है, ट्रेडमार्क के लिए। और पूछे आपसे कि ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी कॉपीराइट के लिए होती है। पूछे ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर बता देना रजिस्टर्ड साइन के लिए होती है। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी जो होती है वो टाइम के लिए होती है, और डी किसके लिए होती है, डेट के लिए होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न क्या है दोस्तों कि एमएस वर्ड में फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। एमएस वर्ड में फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए हमें 2007 से एक ऑप्शन दिया गया है जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। क्या नाम दिया गया है, फॉर्मेट पेंटर। और फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट पूछी है, कंट्रोल प्लस सी आप सबको पता है किसके लिए है, कॉपी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर होता है, वो होता है कॉलम ब्रेक के लिए, कॉलम ब्रेक के लिए। और अगर बात करें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी होती है कॉपी फॉर्मेट। किसके लिए यूज करते हैं, कॉपी फॉर्मेट, कॉपी फॉर्मेट। फॉर्मेट को पेस्ट करने की जो शॉर्टकट होती है ना दोस्तों, वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। पेस्ट फॉर्मेट होती है और कॉपी फॉर्मेट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी होती है। जल्दी जल्दी अपने करते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्योंकि समय आपके पास कम है, फास्टली आप इसको क्लास को कंप्लीट जरूर करिएगा, दोस्तों को बताइएगा। अगर बात करें एमएस वर्ड में विंडो प्लस डी की का कार्य क्या है। एमएस वर्ड की बात नहीं है, विंडो प्लस डी की अगर बात करें तो ऑल टास्क मिनिमाइज, डबल अंडरलाइन, क्लोज, एक्टिव विंडो और स्प्लिट विंडो। अगर बात करें सारे के सारे टास्क मिनिमाइज करने हो तो किसका यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस विंडो प्लस डी की का। विंडो डी क्या होती है, जितने भी स्क्रीन पर प्रोग्राम चल रहे हैं वो सारे सारे मिनिमाइज हो जाते हैं विंडो प्लस डी की से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि विंडो के रन मेन्यू को चलाने के लिए, यानी कि रन मेन्यू की शॉर्टकट पूछ रहा है। कई बार सवाल पूछा गया एग्जाम्स में कि रन मेन्यू की शॉर्टकट क्या होती है। विंडो प्लस टैब, विंडो प्लस आर, विंडो प्लस ऑल्ट, एक व दो दोनों रन मेन्यू की शॉर्टकट क्या होती है। विंडो की के साथ आर की प्रेस करते हो तो कौन सा मेन्यू चल जाता है दोस्तों, रन मेन्यू स्टार्ट हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
MS वर्ड 2000 में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? देखिए 2000 में बनाई गई फाइल के एक्सटेंशन की बात करें तो .docx है। 2000 की बात करें तो .doc बात कर ले। 2007 से लेकर अभी नया वर्जन आ गया 2021 लॉन्च हुआ था 5 अक्टूबर है 2021 को, 5 अक्टूबर है 2021 को। तो 2007 से लेकर 21 तक जो फाइल का एक्सटेंशन है वर्ड में वो क्या है? .docx होता है। और उससे पुराने वर्जन 2000 हो, 2003 हो, 97 हो, इनके अंदर क्या है? .doc है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। MS वर्ड में क्लिपबोर्ड में मैक्सिमम कितने ऑब्जेक्ट सेव रह सकते हैं? देखिए भी क्लिपबोर्ड की शॉर्टकट की भी है, क्लिपबोर्ड की एक शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ C+C, कंट्रोल के साथ है C+C। कितने ऑब्जेक्ट सेव रह सकते हैं? 48, 24, 12। क्लिपबोर्ड में मैक्सिमम कितने ऑब्जेक्ट रहते हैं MS वर्ड के? 24। बाय डिफॉल्ट क्लिपबोर्ड में ऑब्जेक्ट की संख्या 0 होती है, अधिकतम कितने हो सकते हैं? 24। क्लिपबोर्ड किसका हिस्सा होता है? रैम का। रैम एक कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी होती है साथियों? अस्थायी मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी है? अस्थायी मेमोरी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है दोस्तों कि फॉर्मेटिंग को एक फाइल में एक से ज्यादा बार अप्लाई करना हो, फॉर्मेटिंग को एक फाइल में एक से ज्यादा बार अगर आपने अप्लाई करना हो तो माउस फॉर्मेट पेंटर पर माउस का कौन सा क्लिक करते हैं? देखिए दोस्तों इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। बात आ रही है किसकी? फॉर्मेट पेंटर की। बात अगर फॉर्मेट पेंटर की जाए दोस्तों, फॉर्मेट पेंटर पर अगर आप क्या करते हो? सिंगल क्लिक। क्या करते हो? सिंगल क्लिक। तो एक बार फॉर्मेट कॉपी होकर एक बार पेस्ट होगा, तो सिंगल क्लिक का यूज तो करते हैं किस लिए? एक बार के लिए। इसने पूछा है बार बार के लिए, तो कौन सा क्लिक करते हैं? डबल क्लिक। फॉर्मेट पेंटर का अगर एक फाइल में बार बार, 2 बार नहीं, बार बार अगर उपयोग करना हो तो कौन सा क्लिक कर दो? डबल क्लिक। एक बार के लिए कौन सा यूज करते हैं? सिंगल क्लिक करते हैं। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते ही माउस का जो पॉइंटर है, माउस का जो पॉइंटर है साथियों, वो किस में बदल जाता है? पेंट ब्रश में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? पेंट ब्रश में बदल जाता है। तो इसने पूछा है कि एक से ज्यादा बार अप्लाई करने के लिए डबल क्लिक कर दो। ये कंपटीशन में भी पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। MS वर्ड 2019 में फाइल का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट और फॉन्ट का साइज क्या होता है? 2019 में पूछ रहा है अभी। 2019 में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट या फॉन्ट के साइज की बात करें तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिबरी होता है। साइज कितना होता है? 11। फॉन्ट के साइज को पॉइंट में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? पॉइंट में मापा जाता है। देखिए दोस्तों जो भी साथी इस क्लास को देख रहा है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेता, जो भी साथी क्लास देख रहा है लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। पता लगना चाहिए कि कंप्यूटर से संबंधित आप जितने भी क्वेश्चन संभावित है, अच्छे अच्छे पर्सन है, वो सब मैं आप सबके लिए लेके आया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। MS वर्ड में फॉन्ट साइज को किस इकाई में मापा जाता है? अभी अपनों ने बात कर ली, फॉन्ट साइज किस में मापा जाता है? पॉइंट में। अगर कितने पॉइंट हो? 72 पॉइंट हो। कितने पॉइंट हो? 72 पॉइंट हो तो टेक्स्ट कितना बड़ा हो जाता है दोस्तों? 1 इंच जितना बड़ा हो जाता है। 72 पॉइंट। अगर आपसे पूछे कि 1 इंच में कितने पॉइंट होते हैं तो 72 पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि MS वर्ड में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना हो सकता है? MS वर्ड में छोटा सा ही कंसेप्ट है किसका? फॉन्ट के साइज का। फॉन्ट के साइज की बात करें तो MS वर्ड में मिनिमम फॉन्ट साइज 1, डिफॉल्ट कितना होता है? 11, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1638। 1638। एक और सवाल बनता है, फॉर्मेट टूल बार। कौन सी बार? फॉर्मेट है टूल बार से अगर आपसे बात कर ले तो फॉर्मेट टूल बार से मिनिमम पूछे तो 8, डिफॉल्ट पूछे तो 11, और मैक्सिमम पूछे तो 72। तो 2 सवाल बन गए, मिनिमम 1, मैक्सिमम 1638, डिफॉल्ट 11। फॉर्मेट टूल बार में से मिनिमम 8, मैक्सिमम 72 और डिफॉल्ट है 11। तो MS वर्ड की बात करें तो मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना हो सकता है दोस्तों? 1638 पॉइंट हो सकता है। बात करें 1584 पॉइंट की तो MS वर्ड में, किसमें? MS वर्ड में कैरेक्टर स्पेसिंग, किसकी बात हो रही है? कैरेक्टर स्पेसिंग। MS वर्ड में कैरेक्टर स्पेसिंग 2 कैरेक्टर के बीच में अधिकतम कितनी हो सकती है? 1000 पॉइंट हो सकती है। 4000 पॉइंट की बात करें तो MS पावर पॉइंट में, इसमें MS है पावर पॉइंट में मैक्सिमम फॉन्ट साइज अगर आपसे पूछे, मैक्सिमम में
फॉन्ट साइज साथियों अगर आपसे पूछे तो मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं 4000 पॉइंट। और 409 पॉइंट की अगर बात करें तो एमएस एक्सेल के अंदर मैक्सिमम फॉन्ट साइज, एमएस एक्सेल में मैक्सिमम फॉन्ट का साइज कितना हो सकता है 409 पॉइंट। तो देखिए कितने सवाल क्लियर हो गए। 1638 एमएस वर्ड में अधिकतम हो सकता है, पावर पॉइंट में अधिकतम 4000 हो सकता है, एमएस एक्सेल में अधिकतम कितना हो सकता है 409 पॉइंट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट के बीच में एक लाइन को काटना हो, यानी कि जो भी टेक्स्ट लिखा हो ना उसको बीच में से काटना हो तो क्या कहलाता है दोस्तों, टॉगल केस, सुपरस्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रू। सुपरस्क्रिप्ट की अगर बात करें तो जैसे मान लो 22 की पावर 2 लिखनी है तो 2 किसका एग्जांपल है, सुपरस्क्रिप्ट का है। सबस्क्रिप्ट की बात करें तो जैसे मान लो आपने लिखना हो CO2 तो ये 2 किसका एग्जांपल है, सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब है बेस लाइन से टेक्स्ट को ऊपर लगाना हो तो सुपरस्क्रिप्ट और नीचे लगाना हो तो सबस्क्रिप्ट है। लेकिन किसी भी टेक्स्ट को जैसे मान लो मैंने ABC लिखा और बीच में से सिंगल लाइन कट करना क्या कहलाता है साथियों, स्ट्राइक थ्रू कहलाता है। टेक्स्ट को बीच में से काटना क्या कहलाता है, स्ट्राइक थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट पूर्व निर्धारित स्केलिंग कितने प्रतिशत होती है। देखिए बाय डिफॉल्ट स्केलिंग की बात करें तो 100% होती है। एमएस वर्ड में स्केलिंग मिनिमम 1% और मैक्सिमम कितनी हो सकती है दोस्तों 600%। अगर एमएस वर्ड में जूम पूछे तो मिनिमम 10% और मैक्सिमम 500%। एमएस वर्ड में मिनिमम जूमिंग कितनी हो सकती है 10 और मैक्सिमम जूमिंग कितनी हो सकती है 500% हो सकती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में नॉर्मल, कंडेंसेड, एक्सपेंडेड किसके प्रकार है। तो दोस्तों एमएस वर्ड में नॉर्मल, कंडेंसेड और एक्सपेंडेड कैरेक्टर स्पेसिंग के प्रकार है। अभी अपनों ने बात की थी कि दो कैरेक्टर के बीच में मैक्सिमम स्पेस कितना हो सकता है, तो 1000 पॉइंट। कितना हो सकता है 1000 पॉइंट हो सकता है एमएस वर्ड में दो कैरेक्टर के बीच में। सॉरी, एमएस वर्ड में अगर बात करें तो दो कैरेक्टर के बीच में अधिकतम स्पेस 1584 हो सकता है। और अगर आपसे पावर पॉइंट में पूछ लेना, पावर पॉइंट में दो कैरेक्टर के बीच में अधिकतम स्पेस कितना हो सकता है 1000 पॉइंट हो सकता है। इसको सही कर लीजिएगा। एमएस वर्ड में दो कैरेक्टर के बीच में अधिकतम स्पेस 1584 पॉइंट और पावर पॉइंट में दो कैरेक्टर के बीच में अधिकतम स्पेस है 1000 पॉइंट हो सकता है। नॉर्मल हो, कंडेंसेड हो, एक्सपेंडेड हो, ये पावर पॉइंट एमएस वर्ड में क्या है कैरेक्टर स्पेसिंग के प्रकार है। और पावर पॉइंट में कैरेक्टर स्पेसिंग की अगर बात करें तो नॉर्मल एक बाय डिफॉल्ट होता है, उसके बाद लूज, वेरी लूज, टाइट और वेरी टाइट, ये 5 प्रकार की कैरेक्टर स्पेसिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में मल्टी लेवल लिस्ट में अधिकतम कितनी हेडिंग हो सकती है। तो मल्टी लेवल लिस्ट में हेडिंग की अगर बात करें तो 9 होती है। ये क्या है, इस चीज को देखिए। जैसे मान लो कोई पार्ट लिखा आपने, इसका भी कोई आगे सब पार्ट है, इसका भी कोई आगे क्या है सब पार्ट है, इसका भी आगे कोई क्या है सब पार्ट है, इसका भी आगे सब पार्ट है, तो इसको बोलते हैं हेडिंग्स। और एमएस वर्ड में ये हेडिंग कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 9 हेडिंग हो सकती है दोस्तों। अच्छा सवाल है ये भी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट दो लाइनों के बीच में स्पेस कितना होता है। देखिए एमएस वर्ड में दो लाइनों के बीच में स्पेस की अगर बात करें तो 1.0, 1.50, 1.15। देखिए लाइन के बीच की अगर बात करें तो डिफॉल्ट स्पेस होता है 1.15। पैराग्राफ की बात करें, पैराग्राफ का स्पेस होता है 1.5। दो पैराग्राफ के बीच में बाय डिफॉल्ट स्पेस 1.5 और दो लाइन के बीच में स्पेस कितना होता है साथियों 1.15। शेयर कर दीजिएगा क्लास को, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा क्लास को। और आपको क्लास कैसी लगी मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों। एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टैब स्टॉप कितना होता है। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट है टैब स्टॉप 1.5 इंच, 0.01 और उसके बाद 0.5 इंच। तो एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट जो पहला टैब स्टॉप होता है वो कितने इंच का होता है दोस्तों 0.5 इंच होता है। कितना होता है 0.5 इंच होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है, एमएस वर्ड में इंसर्ट टेबल ऑप्शन से एक टेबल में अधिकतम कितनी रो इंसर्ट की जा सकती है। 32,676, 30,766, 32,767। एक टेबल के अंदर अधिकतम रो कितनी हो सकती है 32,767 हो सकती है। 63 तो कॉलम हो सकते हैं। अधिकतम रो कितनी हो सकती है 32,767 हो सकती है अधिकतम की अगर बात करें तो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट टेबल कितनी बड़ी इंसर्ट होती है। 2 कॉलम, 5 रो,
5 कॉलम 2 रो, 1 कॉलम 1 रो। तो बाय डिफॉल्ट टेबल कितनी बनती है? 5 कॉलम और 2 रो की। टेबल की बात करें, इंसर्ट टेबल की अगर बात करें दोस्तों, तो डिफॉल्ट जो टेबल बनती है वो तो बनती है 5 2 की। मिनिमम जो टेबल बनती है वो बनती है 1 1 की। मैक्सिमम जो टेबल बनती है वो बनती है 63:32,767 की, 32,767 की बनती है। तो इसने पूछा किसका है? बाय डिफॉल्ट का पूछा है। तो बाय डिफॉल्ट कितनी बनती है? 5 2 की, जिसमें 5 कॉलम होते हैं, 2 क्या होती है? रो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पेज ब्रेक का अर्थ क्या होता है? कर्सर के स्थान से पेज को अलग करना ही क्या कहलाता है? पेज ब्रेक। देखते हैं, कर्सर के स्थान से पेज को अलग करना, पेज को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भागों में बांटना, पेज को एक स्थान पर रोकना, इनमें से कोई नहीं। कर्सर के स्थान से पेज को अलग करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? पेज ब्रेक कहलाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं है। एक ग्रुप है एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में जिसका नाम है इलस्ट्रेशन ग्रुप, जिसमें क्या क्या नहीं होता? पिक्चर उसमें होती है, चार्ट होता है, क्लिप आर्ट होता है, लेकिन वर्ड आर्ट नहीं होता। तो ये वर्ड आर्ट कहां होता है? इंसर्ट टैब के ही टेक्स्ट का हिस्सा होता है। कौन से ग्रुप का हिस्सा होता है? टेक्स्ट का। लेकिन चार्ट है, क्लिप आर्ट है और पिक्चर, ये किसका हिस्सा होता है? इलस्ट्रेशन का हिस्सा होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस टैब के द्वारा ड्रॉप कैप लगाया जा सकता है? देखिए, ड्रॉप कैप इंसर्ट किया जाता है तो ड्रॉप कैप कहां होता है दोस्तों? इंसर्ट टैब के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ड्रॉप कैप होता क्या, इसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे मान लो किसी भी शब्द का पहला कैरेक्टर, जैसे भविष्य लिखना है तो आपने इस तरीके से लिखा है, भविष्य कोचिंग SGNR। ये जो शब्द है बी, ये किसका एग्जाम्पल है? ड्रॉप कैप का एग्जाम्पल है। ड्रॉप कैप बाय डिफॉल्ट, ड्रॉप कैप बाय डिफॉल्ट कितनी लाइन कवर करता है? 3, 1 2 और 3। आप ड्रॉप कैप छोटा लगाना चाहो तो मिनिमम कितनी लाइन का लगा सकते हैं दोस्तों? 1 लाइन का। और आप ड्रॉप कैप अधिकतम लगाना चाहे मैक्सिमम, तो कितनी लाइन का लगा सकते हैं? तो 10 लाइन का। ड्रॉप कैप मिनिमम कितनी लाइन का? 1 लाइन का। मैक्सिमम 10 लाइन का। डिफॉल्ट है 3 लाइन का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस वर्ड में हाइपरलिंक क्रिएट करने पर वह लिंक किस कलर का हो जाता है? अच्छा सवाल है, सबको पता है हाइपरलिंक जब बन जाता है तो टेक्स्ट का कलर कैसा हो जाता है? ब्लू कलर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बुकमार्क के नाम में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? बुकमार्क के नाम में अधिकतम 40 कैरेक्टर हो सकते हैं दोस्तों। ये बहुत सिंपल सवाल है। बुकमार्क की अगर बात करें तो बुकमार्क की शॉर्टकट भी पूछी गई थी एक एग्जाम में कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 किसके लिए होती है? बुक मार्क के लिए होती है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है कि एमएस वर्ड 2010 में हेडर और फुटर का मार्जिन कितना होता है? देखिए दोस्तों, हेडर का जो एरिया होता है, हेडर कहां लगता है? हमेशा पेज के टॉप में, और फुटर हमेशा कहां लगता है? पेज के बॉटम में। हेडर का एरिया फिक्स होता है 0.5 इंच और फुटर का एरिया भी फिक्स होता है कितना? 0.5 इंच। तो बाय डिफॉल्ट हेडर और फुटर की बात करें तो हेडर फुटर का मार्जिन कितना होता है? टॉप से 0.5 इंच और बॉटम से भी कितना होता है साथियों? 0.5 इंच की बात हो रही है। तो बाय डिफॉल्ट हेडर फुटर का मार्जिन कितना है? 0.5 इंच। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस वर्ड में हेडर और फुटर निम्न में से किस प्रकार से नहीं लगाया जा सकता? देखिए दोस्तों, हेडर फुटर की अगर बात करें तो हेडर फुटर सबसे पहले जो लगता है वो लगता है ऑल पेज सेम। कैसे लगता है? ऑल पेज सेम। बाय डिफॉल्ट हेडर कैसे लगता है? ऑल पेज सेम, सभी पेज पर सेम लग जाता है। डिफरेंट लग सकता है, ऑड एंड इवन पेज लग सकता है, डिफरेंट फर्स्ट पेज लग सकता है, ओनली फर्स्ट पेज ये नहीं हो सकता। डॉक्यूमेंट टेक्स्ट का मतलब होता है शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, पूरा नाम होता है शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ये क्या होता है कि जब आप इसको हाइड कर देते हैं तो आपका हेडर फुटर दिखाई नहीं देता। लगाने के 3 तरीके होते हैं। शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को ही हम ऑल पेज सेम की कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। ओनली फर्स्ट पेज पर कोई हेडर लगाना हो तो ऐसा कोई ऑप्शन अपने पास है नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को डेकोरेटिव इफेक्ट देने के लिए, देखो डेकोरेटिव टेक्स्ट के लिए साथियों क्या होता है? वर्ड आर्ट होता है। डेकोरेटिव टेक्स्ट के लिए क्या होता है? वर्ड आर्ट।
टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? जब कोई भी आपके पास टेक्स्ट लिखा होता हो, उसके बीच में कोई टेक्स्ट लिखा है, उसके बीच में अगर बॉक्स लेना हो तो हम किसका यूज कर सकते हैं? टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? अदर प्रोग्राम को फाइल में एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये सुपर फास्ट क्लास है आप सबके लिए, ताकि आप इसका बेनिफिट उठा सके ज्यादा से ज्यादा। एमएस वर्ड में कौन सा गटर मार्जिन का उदाहरण नहीं है? देखिए दोस्तों, बात आ रही है गटर मार्जिन की। गटर मार्जिन कब यूज करते हैं? बुक बाइंडिंग के लिए। इसके लिए बुक बाइंडिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? गटर मार्जिन का यूज करते हैं। उदाहरण नहीं है लेफ्ट राइट टॉप, उदाहरण नहीं है। गटर मार्जिन दो तरीके के होते हैं, एक होता है लेफ्ट और एक होता है टॉप। अब देख लो, इसमें से राइट गटर मार्जिन का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट पेज और पेज का साइज क्या होता है? एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट पेज जो होता है वो लेटर पेज होता है और साइज होता है 8.5 इंटू 11। लेटर पेज 8.5 इंटू 11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, पेज के साइज लिख देता हूं। लेटर पेज के साइज की साथियों बात कर ले तो साइज होता है 8.5 इंटू 11। A4 पेज का साइज होता है 8.27 इंटू 11.69 और लीगल पेज की अगर बात करें तो इसका साइज होता है 8.5 इंटू 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस वर्ड में लगाए गए वाटरमार्क का बाय डिफॉल्ट पेज पर लेआउट क्या होता है? वाटरमार्क की अगर बात करें दोस्तों तो वाटरमार्क की लेआउट की बात करें, दो प्रकार के लेआउट होते हैं। एक जो लेआउट होता है वो डायगोनल होता है, एक क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। कई बार आपने देखा होगा टेक्स्ट के पीछे जो पारदर्शी टेक्स्ट होता है उसको वाटरमार्क कहते हैं। वाटरमार्क को घोस्ट टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है ASAP, तो इस पोजीशन को कहते हैं डायगोनल। तो बाय डिफॉल्ट वाटरमार्क कैसा लगता है? डायगोनल। अगर आप साथियों इसको हॉरिजॉन्टल कर देते हैं तो आपका वाटरमार्क पेज के बिल्कुल क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टली लग जाएगा। तो वाटरमार्क में लेआउट दो प्रकार के हैं साथियों, एक कौन सा है? हॉरिजॉन्टल, और एक क्या होता है? डायगोनल होता है। बाय डिफॉल्ट कैसा लगता है? डायगोनल लगता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों कि आपको क्लास कैसी लगी है। सूचना सहायक की जो तैयारी कर रहे हैं साथियों, संकल्प के अंदर यहाँ ऑफलाइन हमारे बैच प्रारंभ है, ऑनलाइन कोर्सेज भी है। आप लेना चाहें तो आप ऑनलाइन कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेज भी है और बुक्स भी अवेलेबल है सूचना सहायक के साथियों के लिए। और सीटी की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास, और सूचना सहायक वाले साथी भी इसको अटेंड कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। बात करें एमएस वर्ड की। एमएस वर्ड में फुटनोट फाइल में कहां प्रदर्शित होता है? पेज के अंत में, डॉक्यूमेंट के अंत में, पेज के टॉप में, और जिस टेक्स्ट पर लगाया जाता है उसी टेक्स्ट पर। देखिए दोस्तों, फुटनोट की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है एंड ऑफ पेज। क्या होता है? एंड ऑफ पेज। और एंड नोट की अगर बात कर ले तो वो होता है एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। एंड ऑफ ए डॉक्यूमेंट। तो इसने फुटनोट का पूछा है तो पेज के अंत में लगते हैं भाई फुटनोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है कि एमएस वर्ड में वर्ड काउंट ऑप्शन द्वारा किस किस की गणना की जा सकती है? देखिए दोस्तों, वर्ड काउंट की बात करें ना तो कैरेक्टर भी काउंट करके बताता है, लाइन भी और पेज भी काउंट करके बताता है। तो ये सारे काम वर्ड काउंट के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस वर्ड में फाइल में लिखे गए वर्ड के समानार्थी और विलोमार्थी यानी कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात कर रहा है, जानने के लिए किसका उपयोग करते हैं? रिसर्च का, थिसॉर्स का, स्पेलिंग एंड ग्रामर का। इनमें से कोई नहीं तो थिसॉर्स की। और इसकी शॉर्टकट क्या होती है? बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, शिफ्ट प्लस F7। ओनली F7 हो तो स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए होती है, और सिनोनिम और एंटोनिम्स के लिए थिसॉर्स होता है और उसके लिए शिफ्ट प्लस F7 शॉर्टकट की होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये अपनों ने बात कर ली थी कि एमएस वर्ड में न्यूनतम जूमिंग कितनी हो सकती है। ये पीछे के क्वेश्चन में अपने पास आ चुका है। एमएस वर्ड में कम से कम जूमिंग कितनी हो सकती है? 10% और अधिकतम कितनी हो सकती है? 500% हो सकती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस वर्ड में विंडो के दो हिस्सों में, एमएस वर्ड में विंडो के अगर दो हिस्से करनी हो तो विंडो को स्प्लिट कर दो दोस्तों। विंडो को क्या कर दो? स्प्लिट। और विंडो स्प्लिट क्या है? विंडो को दो भागों में बांटने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्प्लिट विंडो का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में ग्रामर संबंधी मिस्टेक हो तो किस प्रकार की लाइन लग जाती है? ग्रामर संबंधी मिस्टेक हो तो कैसी लग जाती है? ग्रीन लाइन। अगर स्पेल मिस्टेक हो,
क्या हो, स्पेल अगर मिस्टेक हो तो कौन सी लाइन लग जाती है, रेड लाइन। ब्लू लाइन की अगर बात करें तो कॉन्टेक्चुअल एरर के लिए, कॉन्टेक्चुअल एरर के लिए कौन सी लाइन लग जाती है, ब्लू लाइन लग जाती है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है कि एमएस वर्ड में कॉन्टेक्चुअल यानी प्रासंगिक त्रुटि के लिए अभी अपनों ने बात की है, कौन सी लाइन लग जाती है, ब्लू लाइन लग जाती है। देख लो इसके अंदर रेड लाइन सबको पता है किसके लिए लगती है, स्पेल मिस्टेक के लिए। किसके लिए लगती है, स्पेल मिस्टेक के लिए। ब्लू लाइन हो गया, ग्रीन लाइन किसके लिए लगती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस वर्ड में की फाइल में टेक्स्ट लिखते समय एक लाइन पूरी होते ही अगला अक्षर, लाइन पूरी होती ही अगला अक्षर स्वतः ही अगली लाइन में चला जाता है, क्या कहलाता है, वर्ड रैप कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ड रैप कहलाता है। देखिए वर्ड रैप क्या होता है, जैसे ही लाइन कंप्लीट होती है टेक्स्ट ऑटोमेटिक दूसरी लाइन में आ जाता है। दोस्तों इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वर्ड रैप कहते हैं। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है कि एमएस वर्ड में हाल ही में उपयोग किए गए डॉक्यूमेंट लिस्ट में बाय डिफॉल्ट कितने डॉक्यूमेंट दिखाई देते हैं। दोस्तों 17 डॉक्यूमेंट होते हैं। कितने होते हैं, 17 डॉक्यूमेंट। पहले तो ये देखिए कि हाल ही में उपयोग में किए गए डॉक्यूमेंट 2007 में पूछे तो कहां मिलेंगे, ये आपको ऑफिस बटन में याद रख लेना, कहां मिलेंगे, ऑफिस बटन में। अगर आप 2007 के बाद 2010 से लेकर 21 तक की बात करें तो ये कहां मिलेगा, फाइल टैब में मिलेगा। दोस्तों कहां मिलेगा, फाइल टैब में। और इसमें बाय डिफॉल्ट कितनी फाइलें होती है, 17 फाइल होती है। इसकी संख्या आप अधिकतम करना चाहें तो कितनी कर सकती है मेरे दोस्तों, 50 कर सकते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस वर्ड में कंट्रोल स्विच कौन सी बार पे होते हैं, 3 प्रकार के कंट्रोल स्विच होते हैं दोस्तों, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज। कंट्रोल स्विच कौन सी बार पे होते हैं, टाइटल बार, रिबन बार, टैब बार, टास्क बार। अगर बात करें टास्क बार स्क्रीन के कहां होती है, बॉटम में होती है। कहां होती है, बॉटम में होती है। टैब बार कहां होती है, टाइटल बार के नीचे होती है। टैब बार के नीचे क्या होती है, रिबन बार होती है, सबसे ऊपर टाइटल बार होती है। और कंट्रोल स्विच भी कहां होते हैं, टाइटल बार पे होते हैं। तो दोस्तों शेयर जरूर करिएगा क्लास को अपने दोस्तों के साथ, बताइएगा कि सूचना सहायक और CET+2 का एग्जाम जो है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। आप सबका सहयोग चाहिए, आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। इसी क्रम में चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत अच्छे अच्छे पर्सन है भाई, आप सबके लिए मैं लेके आया हूं अच्छे पर्सन। पर्सन है कि एमएस वर्ड में क्विक एक्सेस टूल बार बाय डिफॉल्ट कौन सा ऑप्शन होता है, सेव भी होता है, अंडू भी होता है, रीडू भी होता है, ये तीनों होते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में कितने ऑप्शन होते हैं, 3, सेव, अंडू और रीडू की बात करें। क्विक एक्सेस टूल बार 2 स्थान पे लगा सकते हैं, यानी कि अगर क्विक एक्सेस टूल बार की बात करें पोजीशन की ना, तो 2 जगह हो सकती है, पहली और दूसरी। एक आता है अबाउ द रिबन, अबाउ द रिबन, और दूसरा आता है बिलो द रिबन, बिलो द रिबन, अबाउ द रिबन और बिलो द रिबन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शेयर करने में, लाइक करने में कोई कमी मत छोड़िएगा दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा, साथ में सवाल का जवाब भी और क्लास कैसी लगी ये भी। एमएस वर्ड में लगाए गए वाटरमार्क का बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट होता है SAP, SAAP, MICRO है, कॉपी है। तो बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट होता है वाटरमार्क का वो होता है ASAP, जिसका मतलब होता है एज शून एज पॉसिबल, एज शून एज पॉसिबल, एज शून एज पॉसिबल। हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में मिनिमम टैब स्टॉप क्या हो सकता है, 0 हो सकता है भी। मिनिमम टैब स्टॉप कितना हो सकता है, 0। और अभी अपनों ने पीछे एक सवाल में बात की थी, बाय डिफॉल्ट टैब स्टॉप कितना होता है, 0.5 इंच पे होता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एंड नोट और फुटनोट का उपयोग केवल रेफरेंस देने के लिए करते हैं। ऑप्शन देख लो दोस्तों क्या है, एंड नोट और फुटनोट का उपयोग किसके लिए करते हैं, रेफरेंस के लिए, बुक के लिए, प्रिंट के लिए, लिस्ट के लिए, रेफरेंस देने के लिए। इसके लिए रेफरेंस देने के लिए, रेफरेंस का अर्थ होता है जानकारी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सुपर फास्ट है जी, ये मत बोलना सर बहुत तेज करवा रहे हो, बल्कि जितना हो सके आप अपने मोबाइल में ना थोड़ा सा स्लो कर लेना अगर आपको लगे, और किसी को अगर और स्लो लगे तो वो तेज कर लेना, लेकिन क्लास जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एमएस वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है अभी, होम में, इंसर्ट में, पेज लेआउट में और रिव्यू में। देखिए दोस्तों वाटरमार्क की अगर बात करें तो पेज लेआउट के पेज बैकग्राउंड ग्रुप में होता है।
पेज लेआउट के पेज बैकग्राउंड में होता है दोस्तों। आगे बात करें, यही क्लियर कर लेते हैं, आगे क्यों लेके जाए। 2019 के अंदर ये पेज लेआउट में नया आकर साथियों कौन से टैब में आ गया, डिजाइन टैब में आ गया है। कौन से टैब में आ गया, डिजाइन टैब में। 2019 में वाटरमार्क पूछे तो डिजाइन टैब के अंदर है, और इससे पहले कहां था, ये पेज लेआउट के पेज बैकग्राउंड में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस वर्ड में व्यू टैब के स्प्लिट का काम क्या है, ये अपनों ने भी बात कर ली थी। विंडो के दो भाग करने हो तो स्प्लिट का यूज करते हैं भाई। विंडो का दो भाग करने हो तो किसका यूज करते हैं, स्प्लिट का यूज करते हैं। बिना किसी देरी के बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत पर्सन लेके आए हूं आप सबके लिए मैं। एमएस वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट, नॉर्मल, वेब लेआउट, आउटलाइन। वर्ड का डिफॉल्ट व्यू प्रिंट लेआउट होता है। 5 प्रकार के व्यू होते हैं दोस्तों, ये लिख देता हूं। प्रिंट लेआउट, एक होता है वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन, आउटलाइन ड्राफ्ट, आउटलाइन ड्राफ्ट और फुल स्क्रीन। आउटलाइन ड्राफ्ट और फुल स्क्रीन। जो साथी चैनल पे नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराना, और ये जरूर बता देना उसको कि एमएस वर्ड का बाय डिफॉल्ट लेआउट क्या होता है, प्रिंट लेआउट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस वर्ड में फाइल को ओपन करना हो, सेव करना हो, क्लोज करना हो, 2007 में कहां जाएंगे भाई। फाइल को ओपन सेव करने के लिए 2007 में चले जाओ, ऑफिस बटन में। एकमात्र ऐसा वर्जन है 2007 जिसमें ऑफिस बटन है। एकमात्र वर्जन है 2007 जिसमें क्या है, ऑफिस बटन है। यही काम अगर 2007 के बाद 2010 से लेकर 2021 में करवाना हो, क्या फाइल को ओपन सेव क्लोज करने का काम करना हो, तो आप कहां से करेंगे दोस्तों। तो यहां ऑफिस बटन के स्थान पर हमें क्या मिलता है, फाइल टैब मिलता है। फाइल टैब कौन सी बार पे है, टैब बार पे है। कौन सी बार पे है, टैब बार पे है। ऑफिस बटन कौन सी बार पे है, टाइटल बार पे है। विशेष ध्यान रख लेना, क्लासेज में मैं याद करवाता हूं। नाम बदल गया, स्थान बदल गया, काम नहीं बदला। नाम था ऑफिस बटन नाम हो गया, फाइल टैब स्थान था, टाइटल बार आ गए टैब बार पे। नहीं बदला तो काम नहीं बदला। ऑफिस बटन का काम क्या है, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, रिसेंट डॉक्यूमेंट, वर्ड ऑप्शन, इन सब के लिए हम ऑफिस बटन का यूज करते हैं 2007 में। लेकिन 2010, 13, 16, 19 के अंदर ऑफिस बटन के स्थान पर क्या आ गया, फाइल टैब आ गया। फाइल टैब का काम क्या है, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, रिसेंट डॉक्यूमेंट, इन्फो, इन सब के लिए हम किसका यूज करते हैं, फाइल टैब का। बिना किसी देरी के लाइक में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, शेयर में कुछ नहीं होना चाहिए, और चैनल सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए दोस्तों। पता लगना चाहिए यूट्यूब को भी आज एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास आई है और जिसको हमने लाइक किया है। तो एमएस वर्ड 2019 में इंसर्ट टैब के बाद डिजाइन टैब आता है। कौन सा आता है, डिजाइन टैब। सवाल अच्छा है, नोट करके रखना, क्योंकि 2007 में इंसर्ट के बाद पेज लेआउट आ जाता है, लेकिन 2019 में इंसर्ट के बाद किसको जोड़ दिया गया, डिजाइन के इंसर्ट के बाद डिजाइन टैब को जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एमएस वर्ड 2019 में इनमें से कौन से ऑप्शन स्टेटस बार पर दिखाई देते हैं। कौन से ऑप्शन स्टेटस बार पर दिखाई देते हैं, रीड मोड, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, ये सभी। एमएस वर्ड में लेआउट 5 है और पांचों के पांचों स्टेटस बार पे दिखाई देते हैं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस वर्ड में कौन सा ऑप्शन एमएस वर्ड 2019 की क्विक एक्सेस टूलबार की लिस्ट में होता है। लिस्ट में बात करें ना तो न्यू भी होता है, ईमेल भी होता है, क्विक प्रिंट भी होता है, ये सारे ही होते हैं। बाय डिफॉल्ट तो 2019 में 2 ही होते हैं, सेव और अंडू। लेकिन आप इसकी लिस्ट को देखें, कम ज्यादा कर सकते हैं, मैनुअली आप इसको सेट भी कर सकते हैं। इसमें जैसे मान लो न्यू है, ईमेल है, क्विक प्रिंट है, आदि सारे ऑप्शन इसमें ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वाटरमार्क कभी सवाल किया था अपनों ने कि 2019 में कौन से टैब में है, सबको पता चल गया डिजाइन टैब में है, क्योंकि 2007 में कहां है साथियों, लेआउट टैब के अंदर है। किसमें है, लेआउट टैब के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आप सोच नहीं सकते होंगे, अब तक लगभग ये 65 नंबर क्वेश्चन चल रहा है और अभी तक केवल और केवल वर्ड के हैं। ऐसे देख लेना, एक्सेल के, ऐसे पावर पॉइंट के, ऐसे फंडामेंटल के। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, मिस मत करना। एमएस वर्ड 2019 का बाय डिफॉल्ट टैब बार का एक्टिव टैब कौन सा होता है। एक्टिव तो हमेशा ही होम होता है, एक्टिव तो हमेशा ही होम होता है।
आप चाहें तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि 2007 की टैब बार पर टैब है 7, एक है होम, एक है इंसर्ट, एक है पेज लेआउट, एक है पेज लेआउट, एक है रेफरेंस, एक है रेफरेंस, एक है मेलिंग, एक है रिव्यू और एक है व्यू। हो गए होंगे 7। लास्ट क्या है? व्यू है। तो ये होते हैं 7। और 2010, 13, 16 की टैब बार पर टैब होते हैं 8। एक आता है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। और 2019 के मैं इधर लिख देता हूं। 2019 की अगर टैब बार की बात कर ले साथियों तो 10 टैब है। कितने टैब है? 10 टैब है। कौन कौन से हैं? फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पता चल गया होगा। इसके बाद डिजाइन आएगा, उसके बाद क्या आएगा? लेआउट, लेआउट के बाद आएगा रेफरेंस, रेफरेंस के बाद आएगी मेलिंग, मेलिंग के बाद आता है रिव्यू, रिव्यू के बाद आता है व्यू और व्यू के बाद लास्ट आता है हेल्प। तो इधर कितने टैब है? 10 टैब है। तो 2000 पूछे, इधर पहला पूछे तो होम, पहला पूछे तो फाइल, पहला पूछे तो फाइल, एक्टिव होम, एक्टिव होम, एक्टिव भी होम है। तो 2019 का बाय डिफॉल्ट एक्टिव क्या है दोस्तों? होम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एमएस वर्ड 2019 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किस टैब से करते हैं भाई? बता दो भाई। फॉर्मेट पेंटर तो कौन से टैब में होता है? होम टैब में होता है। कौन से ग्रुप में होता है? ये भी बता देता हूं, क्लिपबोर्ड ग्रुप में होता है। किसमें होता है? क्लिपबोर्ड है ग्रुप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एंड नोट इंसर्ट करने के लिए एमएस वर्ड 2019 का कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करेंगे? देखिए एंड नोट कहां है ये बताना हो तो रेफरेंस टैब में, रेफरेंस टैब के अंदर एक ग्रुप है फुटनोट्स, उस ग्रुप में उपलब्ध है एंड नोट और फुटनोट दोनों ही। तो किस में चले जाओ? फुटनोट्स में चले जाओ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ट्रैक चेंज रिव्यू के अंदर, ट्रैकिंग के अंदर मिलेगा भाई। ये याद कर लेना दोस्तों, जो जो मैंने आपको बताए हैं। रिव्यू के अंदर, ट्रैकिंग के अंदर ऑप्शन मिलता है क्या? ट्रैक चेंज। और अभी आपको मैंने पीछे शॉर्टकट बताई थी ट्रैक चेंज की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई ट्रैक चेंज की शॉर्टकट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। एमएस वर्ड 2019 में कितने टैब है? ये पब पूछ रहा है, अपने को पहले से पता है कितने हैं, 10 है। पहला फाइल और अंतिम हेल्प, पहला फाइल और अंतिम है हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस वर्ड 2007 में वर्ड ऑप्शन के लिए कौन सा, कहां जाएंगे भी वर्ड ऑप्शन के लिए? 2007 में कहां जाएंगे? ऑफिस बटन में। और अगर 2007 के स्थान पर 19 पूछ ले तो कहां मिलेगा भाई? फाइल टैब के अंदर वर्ड ऑप्शन। वर्ड ऑप्शन क्या है ये बता देता हूं। वर्ड की जितनी भी सेटिंग है उसको चेंज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वर्ड ऑप्शन का यूज करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है कि एमएस वर्ड में स्क्रीन के बॉटम में दिखाई देने वाली बार कौन सी है? स्क्रीन के बॉटम में कौन सी बार दिखती है भाई? स्क्रीन के बॉटम में तो स्टेटस बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, एंड बार। तो स्टेटस बार। सबसे नीचे तो होती है टास्क बार। टास्क बार अपने ऑप्शन में है नहीं, तो टास्क बार के ऊपर वाली बार स्टेटस बार। लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसके बाद सॉरी लास्ट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट किस पेज पर हेडर और फुटर प्रिंट रहता है? पहले पेज पर, एकांतर पेज पर, सभी पेज पर। बाय डिफॉल्ट हेडर फुटर कैसे लगता है? ऑल पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस एक्सेल शुरू हो गया। अभी देखिए दोस्तों, अभी 72% जो अपनों ने किए हैं वो वर्ड के किए। इनको 72 मत मानिएगा, हर एक ऑप्शन को भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। तो ये बहुत सारे पर्सन अपनों ने किए हैं। अब एक्सेल की बात आती है। एक्सेल की बनाते हैं अपने अच्छे तरीके से। एमएस एक्सेल में किसी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किस की का यूज करते हैं? इटैलिक करने के लिए ना ध्यान रख लेना, एक तो कंट्रोल आई है
और एक कंट्रोल 3 है, दोनों ही काम करती है, तो 1 नंबर और 3 नंबर दोनों है। ये मैं क्लियर ही कर देता हूं आपको। एक्सेल में कंट्रोल प्लस 1 ये होती है फॉर्मेट सेल के लिए, सीटी ग्रेजुएशन में पूछा था, फॉर्मेट सेल की शॉर्टकट होती है। कंट्रोल प्लस 2 जो होती है ना एमएस एक्सेल में, वो होती है बोल्ड के लिए, और कंट्रोल प्लस बी भी होती है बोल्ड के लिए। किसके लिए होती है? बोल्ड के लिए। कंट्रोल प्लस आई और कंट्रोल प्लस 3, आई और 3 किसके लिए होती है? इटैलिक के लिए होती है। किसके लिए? इटैलिक के लिए। और इधर लिख देता हूं मैं कंट्रोल प्लस 4 और कंट्रोल प्लस यू, ये होती है एक्सेल में अंडरलाइन के लिए। ये लो जी, कंप्लीट ही कर दिया अपनों ने। तो इसने पूछा इटैलिक के लिए, तो कंट्रोल 3 भी सही है, कंट्रोल आई भी सही है, तो ऑप्शन भी अपने को दे रखा है, तो 1 व 3 दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में अंडरलाइन करने के लिए किस की का उपयोग करते हैं? भी अभी बात कर ही ली अपनों ने। अंडरलाइन के लिए कंट्रोल 4 और कंट्रोल प्लस यू, 1 व 2 दोनों बिल्कुल सही है। कंट्रोल प्लस वी किसका काम करती है? पेस्ट का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है? एमएस एक्सेल में लिखे गए डेटा को राइट साइड दाईं तरफ वाले सेल में कॉपी करने के लिए किसका यूज करते हैं? देखिए दोस्तों, ये आपके पास एक्सेल है, बना लेते हैं अपने, और ये कह रहा है कि ये डेटा है राइट साइड में कॉपी करना है, तो कंट्रोल प्लस आर कर दो। कंट्रोल प्लस आर कॉपी राइट, और नीचे कॉपी करना हो तो कंट्रोल प्लस डी यानी कि कॉपी डाउन। कॉपी डाउन, डी डाउन, आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंट्रोल प्लस डी, अभी बात हो चुकी है अपनी, कंट्रोल प्लस डी क्या काम करता है? कंट्रोल प्लस डी जो काम करता है वो फिल डाउन का काम करता है या कॉपी डाउन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कंट्रोल प्लस एक्स आप सब जानते हैं कट के लिए होती है। किसके लिए? कट के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, एमएस एक्सेल में टेबल क्रिएट करने की शॉर्टकट होती है क्या? कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी किसके लिए होती है? टेबल के लिए। पता ही है सबको। आई टैली के लिए है, लिख देते हैं अपने। डी किसके लिए है? फिल डाउन के लिए है, फिल डाउन के लिए है। वाई किसके लिए? रीडू के लिए है, वाई किसके लिए है? रीडू के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सेल में ऑटो सम की शॉर्टकट क्या है? ऑल्ट प्लस इक्वल। ए में ऑटो आता है, ऑटो में ए आता है, ए में ऑटो आता है, जैसे भी आप बात करें तो ऑल्ट प्लस इक्वल। ए ऑटो, ए ऑल्ट, ऑल्ट प्लस इक्वल किसके लिए होती है? ऑटो सम के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक्सेल में करंट टाइम इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस कॉलन होता है। करंट टाइम के लिए कंट्रोल प्लस कॉलन। कंट्रोल सेमीकोलन क्या होता है साथियों? करंट डेट के लिए होता है। ये बहुत अच्छा सवाल है, भी करंट डेट के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक्सेल में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? भी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस एक्सेल में चार्ट के लिए किसका यूज करते हैं? ऑल्ट प्लस F1 भी यूज कर सकते हो और F11 भी यूज कर सकते हो। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। ऑल्ट प्लस F1 और F11 किसी न किसी दिन दिनेश बोर्ड पूछेगा चार्ट की शॉर्टकट की क्या है। सबको पता है F11 होती है, लेकिन ये भी विशेष ध्यान रखिएगा ऑल्ट प्लस F1 भी चार्ट की होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है? एक्सेल में ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 की का उपयोग किया जाता है सीट इंसर्ट करने के लिए। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस 1 का यूज किया जाता है सीट इंसर्ट करने के लिए। जो भी शॉर्टकट पीछे वाली और ये वाली है ना, अच्छे से ध्यान रखिएगा। अभी सीट इंसर्ट करने के लिए ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक कमेंट करके जरूर बताना, एक शॉर्टकट की और होती है सीट इंसर्ट करने की, क्या होती है जरूर कमेंट करके बताइएगा। एक्सेल में कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए C4 कॉलम, C4 कंट्रोल प्लस स्पेस बार। लिख देता हूं तीनों बातें। अगर कंट्रोल के साथ स्पेस बार हो, कंट्रोल के साथ क्या हो? स्पेस बार, तो आपका सिलेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्या? कॉलम। अगर आ जाए शिफ्ट के साथ स्पेस बार, शिफ्ट के साथ क्या आ जाए? स्पेस बार, तो हो जाएगी सिलेक्ट आपकी रो। और अगर कंट्रोल भी हो, शिफ्ट भी हो, कंट्रोल भी हो, शिफ्ट भी हो, और क्या हो? स्पेस बार भी हो, तो सिलेक्ट हो जाती है सीट। सिलेक्ट हो जाती है सीट। सीट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? आपको क्लास कैसी लग रही है जरूर बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस वर्ड एक्सेल में
लाइन चेंज करने की शॉर्टकट क्या है? लाइन चेंज करने की शॉर्टकट अभी पढ़ के आए हैं। एमएस वर्ड में तो काम करती है कौन सी? शिफ्ट प्लस एंटर। लेकिन पूछा इसने भाई साहब ने किसका है? एक्सेल का। तो एक्सेल में लाइन चेंज करने की शॉर्टकट क्या होती है? ऑल्ट प्लस एंटर। इसी को हम बोलते हैं टेक्स्ट रैपिंग। क्या बोलते हैं? टेक्स्ट रैपिंग की शॉर्टकट क्या होती है? ऑल्ट प्लस एंटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगर बात करें शिफ्ट प्लस स्पेस बार की तो सिलेक्ट ए रो होती है, सिलेक्ट ए रो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। बिना किसी देरी के जवाब जरूर देते जाइएगा। नहीं जवाब पता है तो आंसर जरूर देख लीजिएगा। क्या है? एक्सेल में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस की का यूज किस लिए किया जाता है? इंसर्ट सेल के लिए किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस एक्सेल में राइट साइड के सेल पर जाने के लिए किस की का यूज करते हैं? टैब की दबा दो या फिर राइट साइड वाली एरो की दबा दो। एरो की तो ऑप्शन में ही नहीं है तो क्या दबा दो? टैब की। राइट साइड जाना इस साइड तो टैब की दबा दो। वापस आना है तो शिफ्ट प्लस टैब की दबा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सेल में शिफ्ट प्लस टैब की क्या काम करती है? वापस आने के लिए मूव वन सेल प्रीवियस, मूव कर्सर राइट साइड, डिलीट सेल। वो कहता है मूव वन सेल प्रीवियस। प्रीवियस नेक्स्ट पे जाना हो तो टैब और प्रीवियस पे आना हो तो शिफ्ट प्लस टैब। कोई बड़ी बात भी नहीं है इसमें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन बात बड़ी नहीं है, सवाल बड़ा है। पढ़ना पड़ेगा अपने को और समझना भी पड़ेगा। वजह भी ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एमएस एक्सेल में राइट एरो का यूज क्या है? वन सेल राइट जाने के लिए, वन सेल लेफ्ट जाने के लिए, वन राइट अप जाने के लिए, वन राइट अप जाने के लिए, वन सेल डाउन जाने के लिए। राइट एरो का काम तो एक सेल आप राइट चले जाएंगे, वन सेल राइट हो जाएगा। लेफ्ट एरो का लेफ्ट में आ जाओगे, डाउन से एक सेल नीचे चले जाओगे, अप से एक सेल ऊपर आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जो भी साथी चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। समय समय पर मैराथन आपको मिलती रहेगी। बात है एमएस एक्सेल में फंक्शन किस की द्वारा इंसर्ट किया जा सकता है? शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 वर्ड में क्या काम करती है? अभी अपनों ने बात की थी, वर्ड में ये काम करती है लेटर केस चेंज करने का। इसके लिए लेटर केस 5 प्रकार के बताए थे मैंने आपको। कौन कौन से बताए थे? कंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टॉगल केस, कैपिटलाइज, ईच वर्ड है। तो एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन की शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस एक्सेल में लास्ट रो से पहली रो पे आना है, यानी कि लास्ट रो से पहली रो पे आना है। इसको बनाना पड़ेगा भी अपने को। क्या पूछ रहा है ये कह रहा है ये होते हैं हमारे कॉलम, ये हमारी होती है क्या? रो। अभी आप बैठे हैं लास्ट रो पे, यहाँ पे ये आपकी लास्ट रो, इससे ऊपर आना है। तो पहली बात तो ये है कि इसमें की देखो कि कंट्रोल प्लस डाउन एरो, तो डाउन तो अपने जा ही नहीं सकते, पहले डाउन है तो कंट्रोल के साथ अप एरो कर दो तो पहली रो पे आ जाओगे। और पहली पे बैठे हो, लास्ट पे जाना है तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पर्सन क्या कह रहा है कि एक्सेल में सीट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार। ये बात अपने हो चुकी है। कंट्रोल स्पेस बार क्या करेगा? सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट ए कॉलम। ऑल्ट प्लस एंटर अभी बात की है, चेंज लाइन, चेंज लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है कि एक्सेल में कोलैप्स फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार दो प्रकार की होती है। एक्सेल में फॉर्मूला बार कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। फॉर्मूला बार की बात कर रहे हैं। एक होता है कोलैप्स और एक होता है साथियों एक्सपेंड। कोलैप्स का मतलब साइज में फॉर्मूला बार छोटी होती है, एक्सपेंड में फॉर्मूला बार साइज में क्या होती है? बड़ी। फॉर्मूला बार में क्या दिखाई देते हैं? सेल में जितना भी टेक्स्ट लिखा होता है या सेल के कंटेंट कहां दिखाई देते हैं? फॉर्मूला बार में दिखाई देते हैं। फॉर्मूला बार कोलैप्स एक्सपेंड करने की शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। एक बार करोगे तो कोलैप्स हो जाएगी, एक बार करोगे तो एक्सपेंड हो जाएगी। यानी कि इसी से कोलैप्स होता है, इसी से क्या होता है? एक्सपेंड होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। एक्सेल में आप किस प्रकार संपूर्ण कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं? कॉलम के ग्रे टाइटल पर क्लिक कर दो दोस्तों, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। ग्रे टाइटल क्या होता है? जब किसी भी कॉलम के ऊपर जाते हैं तो वहां क्या लिखे होते हैं? कॉलम के लेबल। किसी भी लेबल पे क्लिक करोगे तो पूरा कॉलम आपका क्या हो जाएगा? सिलेक्ट। उस टाइटल को हम ग्रे टाइटल कहते हैं। ध्यान रखना, अच्छा सवाल है, कई बार पूछा गया है। ग्रे टाइटल, कॉलम का जो हेडिंग लिखी होती है उसको ग्रे टाइटल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? एक्सेल स्क्रीन को अधिकतम कितने प्रतिशत जूम कर सकते हैं? इसकी जूम की तो ना कहानी समाप्त करते हैं अपने। 10 से 500 तो है वर्ड में, किसमें है? वर्ड में। 10 से 400 है एक्सेल में। ये 10 है भाई, इधर लिख देता हूं। 10 से 400 किसमें है?
एक्सेल में, 10 से 400 ही है किसमें, पावर पॉइंट में, और 1250 से 800% होता है MS पेंट में। किसमें है, MS पेंट में। तो अब देख लो, अधिकतम पूछा है तो MS एक्सेल में अधिकतम जूम कितना हो सकता है, 400% तक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। MS एक्सेल में एक्टिव सेल का टेक्स्ट कहां दिखाई देता है, एक्टिव सेल के कंटेंट फॉर्मूला बार में दिखाई देते हैं। कहां दिखाई देते हैं, फॉर्मूला बार में दिखाई देते हैं। बात करें सेल के एड्रेस की, तो सेल के एड्रेस कहां दिखाई देते हैं साथियों, सेल के एड्रेस हमेशा ध्यान रखिएगा नेम बॉक्स में दिखाई देते हैं। कहां दिखाई देते हैं, नेम बॉक्स में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सेल में बनाई गई शीट का अधिकतम नेम कितने कैरेक्टर का हो सकता है। शीट का नेम एक्सेल में बाय डिफॉल्ट पहली सीट होती है, उसका नाम होता है शीट 1। इसको अगर आप क्या करना चाहें, रीनेम करना चाहें तो आप रीनेम कर सकते हैं। सीट के नेम में अधिकतम कितने कैरेक्टर होंगे, 31 कैरेक्टर। सीट का नेम हमेशा ध्यान रखिएगा, रूल लगता है कि सीट का नेम ब्लैंक है, नहीं छोड़ सकते। स्क्वायर ब्रैकेट है, स्टार है, क्वेश्चन मार्क है, इनका यूज आप स्क्रीन सीट के नेम में नहीं कर सकते दोस्तों। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, सूचना सहायक के लिए। सूचना सहायक के बैच चल रहे हैं संकल्प में। जो भी साथी तैयारी करना चाहता है तो ऑफलाइन तैयारी कर सकता है, ऑनलाइन भी तैयारी कर सकता है। सीटी के जो साथी है वो जरूर क्लास अटेंड करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और जो भी साथी चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। आप इस पीडीएफ को अगर चाहते हो तो भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर का हमारा टेलीग्राम का चैनल है, वो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और अगर बात करें आपने कर लिया तो अपने साथियों को जरूर बोलिएगा, साथियों से भी करवाइएगा। और जिन्होंने क्लास को शेयर नहीं किया दोस्तों, क्लास को शेयर कर देना। शेयर कर दोगे तो पेपर में इसी तरीके के सवाल मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। MS एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है भाई, बहुत सिंपल सा सवाल है। एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन होता है .xlsx। देखिए मैं लिख देता हूं वर्ड में, पुराने वर्जन है वहां तो होता है .doc, नए वर्जन में .docx। एक्सेल में पुराने वर्जन में .xls, नए वर्जन में .xlsx। पावर पॉइंट में ये सबको मैंने बहुत अच्छे से याद करवाया, सीटी वाले को सबको पता है। पावर पॉइंट में पुराने वर्जन में .ppt और नए वर्जन में .ppt। MS एक्सेस अपने सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है कि एक्सेल में कॉलम के लेबल की शुरुआत ए से होती है भाई। कॉलम के लेबल की शुरुआत कहां से होती है, ए से होती है। कॉलम के लेबल की शुरुआत ए से होती है। रो के नंबर की शुरुआत, रो कहां से शुरू होती है, 1 से, लेबल ए से शुरू होता है। सबसे पहले सेल का एड्रेस क्या होता है, फर्स्ट सेल एड्रेस। फर्स्ट सेल एड्रेस क्या होता है दोस्तों, A1 होता है। डबल ए की बात करें तो एक्सेल के अंदर 27 नंबर जो कॉलम है उसका लेबल क्या होता है, AA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सेल 2016 में लास्ट कॉलम का लेबल क्या है। देखिए यहाँ 2016 और कोई भी कहानी हो ना, घबराने की जरूरत नहीं है। आंसर तो है XFD। 2007 से लेकर 2021 तक अंतिम कॉलम का लेबल है XFD। कौन सा है, XFD। अंतिम कॉलम का लेबल XFD। XFD तक टोटल कॉलम होते हैं 16,384। कितने होते हैं, 16,384। अगर यहाँ बात कर ले 2000 और 2003 के अंदर, तो अंतिम कॉलम का लेबल होता है IV तक संख्या पूछे तो 256 होते हैं। ये हो गया अभी बड़ा बड़ा काम इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 2010 में लास्ट रो का नंबर, यहाँ रो के नंबर की बात कर लेते हैं। 10 57 876, 10 87 500 में 10 48 576। रो की बात करें कुछ नहीं, 2007 से लेकर 2021 तक रो की संख्या पूछे तो 10,48,576 होती है। और पुराने वर्जन में पूछ ले 2000 या 2003 में तो होती है 65,536 रो होती है, 65,536 रो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है कि एक्सेल में कॉलम की विड्थ किस में मापते हैं। कॉलम की जो चौड़ाई होती है ना दोस्तों, वो मापते हैं कैरेक्टर में। किस में मापते हैं, कैरेक्टर में। मैं बता देता हूं, एक शब्द है रो और एक क्या है, कॉलम। रो की हाइट होती है, रो की हाइट होती है, कॉलम की विड्थ होती है। रो की हाइट होती है, कॉलम की विड्थ होती है। रो की हाइट हमेशा ध्यान रखिएगा पॉइंट में मापी जाती है, कॉलम की विड्थ कैरेक्टर में मापी जाती है। रो की हाइट पुराने वर्जन में
12.75, 15 और 2019 में है 14.5। कैरेक्टर की अगर बात करें तो 8.43 पुराने वर्जन में और 2019 में 8.09। रो की अधिकतम हाइट पूछे तो 409 पॉइंट कर सकते हो और कॉलम की अधिकतम चौड़ाई पूछे तो 255 कैरेक्टर कर सकते हो। ये सवाल अभी हाल ही में अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा था कि कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है, 255 कैरेक्टर। तो कॉलम की जो विड्थ होती है साथियों वो किस में मापते हैं, कैरेक्टर में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है कि एक्सेल 2007 में कॉलम की बाय डिफॉल्ट विड्थ कितनी होती है। 2007 में अभी उन्होंने बात की है 8.43 होती है, 8.43 कैरेक्टर होती है ये, और अधिकतम कितनी कर सकते हैं 255 कैरेक्टर। और 2019 में बाय डिफॉल्ट पूछे तो कितनी होती है, 2019 में बाय डिफॉल्ट होती है ये 8.09। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक्सेल में एक सेल में अधिकतम कितने अक्षर लिखे जा सकते हैं। एक सेल का मतलब है कि कॉलम को पूरा बड़ा कर दो, रो की पूरी हाइट कर दो, तो उसमें 32,767 कैरेक्टर आ जाते हैं। 32,767 कैरेक्टर आप लिख सकते हैं। जब कॉलम क्या हो, पूरी चौड़ाई में हो, रो की पूरी हाइट हो, तो सेल में कितने कैरेक्टर आ सकते हैं, 32,767 आ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक्सेल में शिफ्ट प्लस F5 की का काम है फाइंड रिप्लेस का काम करती है। भी शिफ्ट प्लस F5 क्या काम करती है, फाइंड रिप्लेस का काम करती है। शिफ्ट प्लस F5 पावर पॉइंट में क्या करेगी, पावर पॉइंट जब आएगा तब देखेंगे, लेकिन अपने को पता है पावर पॉइंट में स्लाइड शो किसके लिए है, स्लाइड शो। स्लाइड शो भी कौन से वाला है, करंट स्लाइड शो के लिए होती है दोस्तों। ये किसके लिए होती है, करंट स्लाइड शो के लिए। वैसे स्लाइड शो के लिए क्या होती है, F5 होती है। F5 कौन सी होती है, बिगिनिंग स्लाइड शो की होती है। किसकी होती है, बिगिनिंग स्लाइड शो की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न क्या कह रहा है कि अगर हमें एक्सेल में सीट के अंदर व्यवस्थित सीट 1 2 3 4 सीट में से सीट 1 2 3 इसी क्रम में जाना हो, यानी कि 1 से 2 पे, 2 से 3 पे जाना हो, तो कंट्रोल के साथ पेज क्या करते जाओगे, अप करते जाओ, पेज डाउन करते जाओ। तो पेज जैसे जैसे डाउन करते जाओ आगे बढ़ते जाओगे, अप करते आओगे तो आगे बढ़ते आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अच्छा सवाल था ये। एक्सेल में पेज ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं, पहले तो ये देख लो। एक्सेल में पेज ऑर्डर 2 प्रकार के होते हैं। पेज ऑर्डर 2 प्रकार के, एक होता है ओवर देन डाउन। क्या होता है, ओवर देन डाउन। एक होता है डाउन देन ओवर, डाउन देन ओवर। बाय डिफॉल्ट पेज होता है डाउन देन ओवर। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डाउन देन ओवर। तो बाय डिफॉल्ट पूछा है तो डाउन देन ओवर है। अगर पूछते पेज ऑर्डर कितने हैं तो दोनों सही है, लेकिन इसने बाय डिफॉल्ट पूछा है तो कौन सा होता है, डाउन देन ओवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक्सेल में हैश या शेयर लगाने का मतलब है सेल में डाले गए डेटा का साइज बड़ा है। ये लो पहला ऑप्शन में, सेल में कंटेंट में सेल का साइज क्या है कि सेल का कंटेंट सेल के साइज से बड़ा है। बिल्कुल सही बात है भाई। ऐसे एरर तब आते हैं जब सेल में जो डेटा आप डालते हो उसका साइज ज्यादा हो और डेटा क्या हो तो सेल का साइज क्या हो, छोटा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अच्छा सवाल है भाई। काउंट फंक्शन काउंट करता है, काउंट फंक्शन काउंट करता है उन सेल को जिनमें नंबर होते हैं। देख लो, जो सेल अल्फाबेट रखती है उन्हें गिनता है, रिक्त सेल को गिनता है, जिन सेल में संख्या होती है उन्हें गिनता है, और जो सेल रिक्त नहीं है उन्हें गिनता है। काउंट फंक्शन काउंट करता है उन सेल को जिनमें नंबर होते हैं, अल्फाबेट होते हैं उनको काउंट है नहीं करता है भाई। अच्छा सवाल है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। सवाल सारे ही अच्छे हैं, अधीनस्थ पूछ ले अपने से एक बार ये, फिर तो अपने बता देंगे ना। निम्न में से कौन सा सिंटैक्स एक्सेल में सम के लिए सही है, जोड़ करना हो तो सही कौन सा है। देखो, इक्वल सम, इक्वल सम ए कोमा A1 B1, दूसरा है सम A1 कोलन B9। सम सारे सही है जी। ये तो जोड़ करने के सिंटैक्स की बात करें तो सारे क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न क्या कह रहा है, राउंड फंक्शन का आउटपुट बताना है। राउंड फंक्शन की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा भाई। प्रश्न क्या कह रहा है, राउंड फंक्शन है 1853.672। पॉइंट के बाद कितना चाहिए, 2। पॉइंट के बाद 2 चाहिए, पॉइंट के बाद है कितनी, 3, अपने चाहिए 2। दूसरी वैल्यू डिपेंड है तीसरी पर, दूसरी वैल्यू डिपेंड है तीसरी पर, और तीसरी की रेंज हो
1 से 4 तो नो चेंज, 1 से 4 तो नो चेंज, 5 से 9 तो +1, 5 से 9 तो +1। तो देखिए 6 7 2, तीसरी वैल्यू क्या है 2 है, तो 1 से 4 में आ गई तो नो चेंज हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1853.67। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगर एक्सेल में डेट फॉर्मूला लगाते हैं और तारीख लिखी हो 5/3/17, तो आंसर आ जाएगा 5। डे फंक्शन लगाना हो, क्या लगाना हो, डे फंक्शन लगाना हो तो 5, मंथ लगाओगे तो 3, ईयर लगाओगे तो 2017 आ जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये सवाल देखो, सेम सवाल था और अभी पेपर में पूछा गया था सीईटी के अंदर, इसलिए कह रहा हूं शेयर कर देना दोस्तों के साथ। आपने नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, अपने दोस्तों को जरूर बता देना कि क्लास चल रही है, कंप्यूटर की क्लास है, और इस क्लास को जरूर लगा लेना। ये सीईटी के अंदर सवाल था कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पावर 2, ये वाला सिंबल नहीं लगता है भी दोस्तों, ना ये सिंबल लगता है। पावर 2,3, 2,3 का अर्थ क्या होता है, 2 को 3 बार कर लो गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8, आंसर तो आएगा इसका 8। और सही सिंटेक्स कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो इक्वल पावर, इक्वल है पावर, इक्वल पावर 2,5 लिखा हो तो 2 को कितनी बार, 5 बार, 2 को कितनी बार है 5 बार, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32, आंसर क्या आ जाएगा 32। तो सिंटेक्स पूछा है तो सिंटेक्स बिल्कुल सही है। कॉलन नहीं लगता, कोमा नहीं लगता, सॉरी कोमा लगता है, नए ऊपर वाला कोमा लगता है, ठीक है, अपोस्ट्रोफी नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक्सेल में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट है Shift+F2, Shift+ F2, F2 जो होती है एडिट सेल कंटेंट, एडिट सेल कंटेंट, सेल में लिखे गए डेटा को एडिट करना हो तो F2 कर दो भाई उस सेल पे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है कि पावर पॉइंट शुरू हो गया दोस्तों। अब देखो पावर पॉइंट की अगर बात करें तो पावर पॉइंट क्या कहता है कि MS पावर पॉइंट में Ctrl+D का प्रयोग किस लिए किया जाता है, डुप्लीकेट स्लाइड के लिए Ctrl+D है पावर पॉइंट में, न्यू स्लाइड के लिए Ctrl+M होता है, न्यू प्रेजेंटेशन के लिए Ctrl+N होता है, Ctrl+N होता है, डुप्लीकेट के लिए D होता है। नेक्स्ट पर्सन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पर्सन क्या कह रहा है कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, F5 होता है। स्लाइड शो के लिए किसका यूज करते हैं, F5 का। नेक्स्ट पर्सन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पर्सन क्या कह रहा है कि पावर पॉइंट में Shift+F5 का यूज करते हैं, ये बात अपनों ने पीछे भी कर ली थी। करंट स्लाइड शो के लिए और ओनली स्लाइड शो हो तो किसका यूज करते हैं, F5 का यूज करते हैं। नेक्स्ट पर्सन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पर्सन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लेआउट पावर पॉइंट का नहीं है। नॉर्मल पावर पॉइंट में होता है, कस्टम नहीं होता, स्लाइड मास्टर होता है, हैंडआउट मास्टर होता है। कस्टम किस में होता है, एक्सेल में होता है। एक्सेल के लेआउट भी 5 प्रकार के लिख देते हैं अपने, क्या है, 1 नंबर पे आता है नॉर्मल, 1 पे आता है पेज लेआउट, प्रिंट लेआउट नहीं है दोस्तों, ये पेज लेआउट है। 1 पे आता है पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू। एक होता है कस्टम, एक होता है फुल स्क्रीन। एक्सेल में फुल स्क्रीन का दूसरा नाम है टॉगल व्यू। एक टॉगल की भी है, एक टॉगल केस भी है, एक टॉगल व्यू भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पर्सन क्या कह रहा है कि पावर पॉइंट में 2 कैरेक्टर के बीच में अधिकतम, ये भी पीछे वाला सवाल अगर आप पूरा करके आए हैं तो पावर पॉइंट में 2 कैरेक्टर के बीच में अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है, 1000 पॉइंट, 1000 है पॉइंट। और वर्ड में कितनी हो सकती है, ये मैंने वहीं बता दिया था, वर्ड में 1584 पॉइंट हो सकती है दोस्तों। नेक्स्ट पर्सन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है कि पावर पॉइंट में लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट क्या है। एक्सेल में लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट Alt+Enter है, वर्ड में Shift Enter है और पावर पॉइंट में भी Shift+Enter है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पावर पॉइंट में नोट्स मास्टर, नोट्स पेज, आउटलाइन और हैंडआउट के लिए डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट। क्या होता है, पोर्ट्रेट। और पावर पॉइंट में जो स्लाइड होती है ना, उसका ओरिएंटेशन होता है लैंडस्केप। स्लाइड का क्या होता है, लैंडस्केप। नोट्स पेज का, आउटलाइन का, हैंडआउट का क्या होता है, पोर्ट्रेट। नेक्स्ट पर्सन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पावर पॉइंट को विंडो के रन मेन्यू से चलाने के लिए पावर PNT लिख दो, पावर PNT.exe लिख दो, बोथ A और B दोनों, या 1 और 2 दोनों है। पावर PNT से भी पावर पॉइंट चलता है, पावर PNT.exe से भी पावर पॉइंट चलता है। नेक्स्ट पर्सन ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। पर्सन क्या कह रहा है कि पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट पहला टैब स्टॉप, वर्ड में तो होता है पॉइंट 5 पे,
लेकिन पावर पॉइंट पे होता है 1 इंच पे, पूरा कंप्लीट 1 इंच पे होता है भी। पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट पहला टैब स्टॉप 1 इंच पे होता है, और अगर बात करें वर्ड में तो पॉइंट 5 इंच होता है। दोस्तों क्लास को शेयर कर दीजिए। आपको क्लास कैसी लगी मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और जो चाहता है कि सर ये पीडीएफ भी मिलनी चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर को। अगर टेलीग्राम का चैनल का लिंक नहीं है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। क्लास कैसे लगी मेन कमेंट पे उसमें जरूर बताइएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पावर पॉइंट में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं। इसकी भी कहानी पीछे अपनों ने पढ़ ली थी कि पावर पॉइंट में मैक्सिमम 4000, वर्ड में मैक्सिमम 1638 कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पावर पॉइंट की किसी स्लाइड में टेबल इंसर्ट करनी हो तो अधिकतम कितने रो और कितने कॉलम की। देखिए दोस्तों अच्छा सवाल है। 75 कॉलम और 75 रो होती है, 75 कॉलम और 75 रो होती है। पावर पॉइंट में अगर वर्ड में बात करें तो बड़ी टेबल बन सकती है 63,32,767, यानी कि 63 कॉलम और 32,767 रो। एमएस पावर पॉइंट में बड़ी से बड़ी टेबल बन सकती है 75 कॉलम और 75 ही रो की बन सकती है। बड़ी से बड़ी पूछी है इसने, अधिकतम पूछी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये ना कई हिंदी के शब्द है, उनके फॉन्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वैसे समझने में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए कमेंट मत करिएगा। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, पता ही है 400, वर्ड में 10 से 500, एक्सेल में 10 से 400, पावर पॉइंट में 10 से 400। केवल वर्ड है जिसमें मैक्सिमम 10 से 500 होता है, पावर पॉइंट में 10 से 400 और एक्सेल में भी 10 से 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट के हैंडआउट मास्टर में एक सीट पर बाय डिफॉल्ट 6 स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं। ये बहुत बार सवाल आया हो। पहली बात तो कि हैंडआउट मास्टर का यूज जब आपने स्लाइड का क्या लेना हो, प्रिंट लेते समय डिफॉल्ट एक पेज पर 6 स्लाइड आ सकती है, मिनिमम एक पेज पर एक स्लाइड आ सकती है, और मैक्सिमम एक पेज पर 9 स्लाइड आ सकती है। इसका मतलब इसकी रेंज जो बनती है वो 1 से 9 बनती है, जिसमें 5, 7 और 8 आप एक स्लाइड पर प्रिंट नहीं कर सकते। दोस्तों ये क्लासेज में मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। पावर पॉइंट का व्यू नहीं है स्लाइड शो व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नॉर्मल भी है, आउटलाइन एमएस वर्ड का है। यहाँ पावर पॉइंट के भी व्यू लिख लेते हैं, कहां दिक्कत आ रही है। पावर पॉइंट ये जिनको हम लेआउट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, व्यू बोल सकते हैं। यहाँ ये 7 प्रकार के है दोस्तों। एक है नॉर्मल, एक है स्लाइड शो, एक है स्लाइड शॉर्टर, एक है स्लाइड मास्टर, एक है नोट्स मास्टर, एक है नोट्स पेज। ये हो गए टोटल नॉर्मल, स्लाइड शो, स्लाइड शॉर्टर, स्लाइड मास्टर, नोट्स पेज, और एक आता है हैंडआउट मास्टर। ये हो गए टोटल 7। तो इसमें से देखो कौन सा नहीं है, आउटलाइन हमारे इसका हिस्सा नहीं है। स्लाइड शॉर्टर की अगर बात करें तो क्या काम करता है, ये भी पूछा गया है। स्लाइड को रीअरेंज करने के लिए, स्लाइड को क्या करना हो, रीअरेंज करना हो तो किसका यूज करते हैं, स्लाइड शॉर्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पावर पॉइंट में कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ सकते हैं। बिल्कुल डॉट वेब भी जोड़ सकते हैं, एमपीजी भी जोड़ सकते हैं, जेपीजी भी जोड़ सकते हैं। एचटीएमएल नाम का फॉर्मेट आप नहीं जोड़ सकते भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस व्यू से सभी स्लाइडों को एक साथ देखा जा सकता है। स्लाइड शॉर्टर व्यू से है क्या इसमें कोई, है ना, थ्रू स्लाइड शॉर्टर व्यू, थ्रू स्लाइड व्यू, नॉर्मल व्यू और स्लाइड शो व्यू, यानी कि सभी स्लाइड को रीअरेंज करने के लिए सारी स्लाइड एक बॉक्स, एक पेज पे आपको दिखाई देने लग जाती है, जिसको अपने बोलते हैं स्लाइड शॉर्टर व्यू बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न क्या है कि मास्टर स्लाइड का एलिमेंट हो सकता है। मास्टर स्लाइड एलिमेंट वही होगा जो सभी स्लाइड के लिए कॉमन होगा। तो सभी स्लाइड के लिए बैकग्राउंड कॉमन हो सकता है, लोगो हो सकता है, फॉन्ट हो सकता है, तो ये सारे सभी मास्टर स्लाइड के एलिमेंट हो सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट है Ctrl+M। Ctrl+M, एन से क्या होती है, न्यू प्रेजेंटेशन। एन से क्या होती है, न्यू प्रेजेंटेशन, न्यू प्रेजेंटेशन।
एक्स कट, जेड अंडू, ये लो जी। नेक्स्ट पर्सन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पर्सन क्या कह रहा है, अब देखो फंडामेंटल शुरू हो गया भाई। देखो वर्ड कर लिया, एक्सेल कर लिया, पावर पॉइंट कर लिया, अब तो कर दो शेयर, सबको आगे आ गया फंडामेंटल। फंडामेंटल की बात करते हैं। बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। देखो बेसिक इंटरनल नहीं है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस किसमें डिजाइन है दोस्तों? रोम। रोम का अर्थ क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रोम का अर्थ होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का अर्थ है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट पर्सन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है। सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है दोस्तों सांता क्लारा कैलिफोर्निया को। सांता क्लारा कैलिफोर्निया को, कैलिफोर्निया को सांता क्लारा कैलिफोर्निया को क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहां एक इंटेल कॉरपोरेशन कंपनी है। कॉरपोरेशन, एक मिनट थोड़ा सा, इंटेल कॉरपोरेशन, इंटेल कॉरपोरेशन, इंटेल कॉरपोरेशन माइक्रो प्रोसेसर बनाने की कंपनी है। माइक्रो प्रोसेसर बनाने की कंपनी है। इंटेल की स्थापना 18 जुलाई 1968 को, 18 जुलाई 1968 को हुई थी। किसने की थी? एक व्यक्ति का नाम आता है गॉर्डन मुर्रे। गॉर्डन मुर्रे। एक आता है रॉबर्ट नॉइस। रॉबर्ट नॉइस कहाँ की थी? मैंने उधर लिख दिया, वैसे और लिख देता हूं, सांता क्लारा कैलिफोर्निया में। माइक्रो प्रोसेसर की अगर बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर को अपन बोलते हैं माइंड ऑफ कंप्यूटर। माइंड ऑफ है कंप्यूटर। इसलिए जो ये माइक्रो प्रोसेसर होता है ये सिलिकॉन का बना होता है। इसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। इसलिए सिलिकॉन वैली पूछे तो सांता क्लारा कैलिफोर्निया को, भारत का पूछे तो बेंगलोर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस बनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। नेक्स्ट पर्सन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अबेकस कैलकुलेटिंग मशीन है, इसका आविष्कार टिम क्रेनमर ने किया था। अभी किसने किया था? टिम क्रेनमर ने। अबेकस को जापान के लोग सारोबान कहते हैं। जापान के लोग क्या कहते हैं? सारोबान कहते हैं। चीन के लोग स्वान पान कहते हैं। चीन के लोग क्या कहते हैं? स्वान पान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बबेज। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बबेज। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कट कॉपी पेस्ट की खोज किसने की थी? लैरी टेस्लर ने की थी। है क्या? लैरी टेस्लर। लैरी पेज कौन है? गूगल कंपनी के संस्थापक है लैरी टेस्लर। लैरी टेस्लर जिसने कट कॉपी पेस्ट की खोज की थी। नेक्स्ट पर्सन। परम किस देश द्वारा निर्मित कंप्यूटर है? परम भारत का है भाई, इंडिया का है। परम की अगर बात करें तो परम को बनाने वाली संस्था है सीडेक है। सीडेक का मतलब है सेंटर फॉर डेवलपमेंट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट है वो पे एडवांस कंप्यूटिंग। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम। नेक्स्ट पर्सन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है कि कंप्यूटर विज्ञान में गीगो क्या है? गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये ना शुद्धता से संबंधित है। शुद्धता से दे रखा ना, शुद्धता से संबंध है, एक्यूरेसी से संबंधित है। गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि जैसा आपका रिजल्ट इनपुट होगा वैसा ही आपका आउटपुट होगा। शुद्ध रिजल्ट तो शुद्ध आउटपुट, अगर आपका रिजल्ट सही नहीं है तो आउटपुट भी क्या होगा? गलत होगा। तो गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट। नेक्स्ट पर्सन ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? 1904 में। देखिए कई जगह 1904 भी दिया हुआ है, 1906 भी दोस्तों सही है। तो वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन का हार्डवेयर है? फर्स्ट जनरेशन का है। कौन सी जनरेशन का है? फर्स्ट जनरेशन का। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। जॉन
एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। लाइक कर दो भी क्लास को। कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, ये सवाल अभी अपनों ने कर लिया। फर्स्ट जनरेशन। सेकंड जनरेशन में क्या है? ट्रांजिस्टर है। क्या है? ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में क्या है? आईसी। आईसी का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट। ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में विलियम शोकले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? जैक किल्बी ने किया था। है क्या इसमें कोई? जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वीएलएसआईसी का मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये वीएलएसआईसी कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन के लिए? फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में क्या यूज होने लगे थे? माइक्रो प्रोसेसर। क्या यूज होते थे? माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट पर्सन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पर्सन क्या कह रहे हैं कि परम का पूर्ण रूप क्या है? पैरेलल मशीन है दोस्तों। परम की फुल फॉर्म क्या है? पैरेलल मशीन। बहुत अच्छा सवाल है। परम भारत का पहला क्या है? सुपर कंप्यूटर है। और परम की फुल फॉर्म क्या है? पैरेलल मशीन है। नेक्स्ट पर्सन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पर्सन क्या कह रहा है कि एल्टेर 8800 बनाने वाली कंपनी। पहले तो ये पता होना चाहिए कि एल्टेर 8800 क्या है? पहला माइक्रो कंप्यूटर है। पहला माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर। पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? एल्टेर 8800। एल्टेर 8800 के अंदर सीपीयू जो यूज हुआ था वो हुआ था इंटेल 4004। सर इंटेल 4004 क्या है? दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर है। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर है। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो कंप्यूटर पूछे तो एल्टेर 8800, माइक्रो प्रोसेसर पूछे तो इंटेल 4004। MITS ने बनाया था। माइक्रो इंस्ट्रूमेंट एलिमेंट्री सिस्टम। BAR सीधी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है दोस्तों। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन। BMP होता है बिट मैप पिक्चर। BMP क्या होता है? बिट मैप पिक्चर। BMP बिट मैप होता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। GIF होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ये तो फुल फॉर्म याद ही करनी पड़ेगी भाई, इनका कोई तरीका नहीं है। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिकल जो व्हाट्सएप पे छोटे छोटे आते हैं ना 1-1 सेकंड वाले वीडियोस टाइप होते, GIF ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। TIFF एक ना इमेज फाइल का फॉर्मेट है। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट होती है इसकी फुल फॉर्म। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट पर्सन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पर्सन क्या कह रहा है? असेंबली भाषा में उपयोग किए जाने वाले कोड को निमोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? निमोनिक्स कहते हैं। निमोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है कि कोबोल का पूरा नाम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है ये। सेट ऑफ प्रोग्राम की बात, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो प्रोग्राम कहलाता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाता है? प्रोग्राम। और प्रोग्राम का ग्रुप क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन कंप्यूटर में खेल खेलना आसान बनाता है? भाई खेल खेलना हो, एक बार तो सीटी का देंगे पेपर है, फिर बात करेंगे खेल की। गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का यूज करते हैं। माउस एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। माउस एक क्या है? इनपुट है। कीबोर्ड भी एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक भी एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। पेन ड्राइव की अगर बात करें तो पेन ड्राइव का यूज डेटा बस के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर नहीं होता, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हस्तलिखित लिपि को ना एडिटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए OCR का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर तो आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है, प्लॉटर भी आउटपुट है, स्कैनर क्या है? इनपुट है। स्कैनर क्या करता है साथियों? हार्ड कॉपी को, पता है ना क्लास वाला, हार्ड कॉपी को किस में बदल देता है? सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है स्कैनर, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में। नेक्स्ट पर्सन ये रहा, ये फंडामेंटल चल रहा है, इनपुट आउटपुट है। लाइनेक्स का आविष्कार किसने किया था? लाइन्स टॉरवाल्ड ने किया था। किसने किया था? लाइन्स टॉरवाल्ड ने किया था। डेनिस रिची ने एक भाषा बनाई थी, सी लैंग्वेज। नेक्स्ट पर्सन
ये रहा आपका यूनिक्स का आविष्कार भी डेनिस रिची ने किया था। यूनिक्स का आविष्कार किसने किया था? डेनिस रिची ने किया था। चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर। लाइन्स टोरवाल्ड की बात करें तो इन्होंने कौन सी भाषा बनाई थी? तो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, लाइनेक्स बनाया था लाइन्स टोरवाल्ड ने। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की नहीं है? विशेषता नहीं है, देखो, गति, काम बढ़िया है, शुद्धता, ये शुद्धता, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, कर्मठता, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, कंप्यूटर के पास है ना बुद्धि की कमी होती है, ये इसकी विशेषता नहीं है, इसका डिसएडवांटेज है। विशेषता की अगर बात करें ना तो आपका टॉपिक है विशेषता में क्या क्या आता है। देखो, डिलीजेंस, कर्मठता, यानी कि कंप्यूटर 24 घंटे सातों दिन काम कर सकता है। एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता, कंप्यूटर अपने कोई भी कार्य को करता है तो वो शुद्ध रूप से करता है। डिलीजेंस और एक्यूरेसी। उसके बाद हाई स्पीड, कोई भी कार्य करता है वो हाई स्पीड। एक होता है ऑटोमेशन, पटवार में पूछा गया था। ऑटोमेशन का मतलब होता है स्वचालन। एक बार कंप्यूटर को कोई काम कह दो ना और समय फिक्स कर दो तो उस समय वो ऑटोमेटिक वो काम कर लेता है, इसको बोलते हैं ऑटोमेशन। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, डेटा स्टोर रखने की भी क्षमता होती है कंप्यूटर के अंदर। तो ये सारी की सारी कंप्यूटर की विशेषता है। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो क्या हो सकते हैं? लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है, अनेबल टू सेल्फ प्रोटेक्ट हो सकता है, कंप्यूटर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये इसका क्या है? डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? विंडोज 7 एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी है वो क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। नोटपैड की बात करें तो नोटपैड एक क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। नोटपैड एक क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? डेजीवेल एक प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर है भाई। डेजीवेल किस प्रकार का प्रिंटर है? इंपैक्ट प्रिंटर है। डेजीवेल इंपैक्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर जो होते हैं वो सारे कौन से हैं? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स इंपैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से आप कार्बन प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। सवाल पूछा गया था सूचना सहायक के अंदर की डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में इंक के स्थान पर किसका यूज करते हैं? रिबन कार्ट्राइज का। किसका यूज करते हैं? रिबन कार्ट्राइज का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीपीआई का अर्थ होता है डॉट पर इंच। डीपीआई का अर्थ क्या होता है? डॉट पर इंच, डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच। एक होता है पीपीआई, सॉफ्ट कॉपी के लिए यूज करते हैं पिक्सल पर इंच, पिक्सल पर इंच। पीपीआई क्या होता है? पिक्सल पर इंच, और डीपीआई क्या होता है? डॉट्स पर इंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? नहीं है तो भाई विंडो एक्सपी तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बाकी सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अडोब अकेला हो तो अडोब एक कंपनी है, और अडोब रीडर जिसमें अपने पीडीएफ खोलते हैं। फोटोशॉप भी एक क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वीएलसी मीडिया प्लेयर भी एक क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन विंडो एक्सपी एक क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न क्या कह रहा है कि डीएनएस का पूरा रूप क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? भीम यूपीआई। एक तो भीम छोटा है और एक भीम यूपीआई है। भीम की फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी है। एक होता है यूपीआई। यूपीआई का अर्थ है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओटीपी वन टाइम पासवर्ड। देखिए कई जगह जरूरी नहीं है कि वन टाइम पासवर्ड ही हो। वन टाइम पासवर्ड कई जगह ओटीपी का मतलब वन टाइम पिन भी बोल सकते हैं दोस्तों। वन टाइम पिन या पासवर्ड एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। देखिए क्लाउड क्या होता है? आप अपने डेटा इंटरनेट का सहारा लेकर दूसरे सर्वर में स्टोर करते हैं तो क्लाउड कहलाता है। गूगल ड्राइव गूगल का है। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का है। ड्रॉप बॉक्स, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों? क्लाउड सर्विसेज है। क्लाउड की जो सर्विस है वो है, एक है SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, एक है PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, एक है IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है। ये भी अच्छे सवाल है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएसओ तो पता ही है, सारे फॉर्म भर ही रहे हो, सूचना साइक वाले भी लगे हुए हैं और सीईटी वाले पेपर देने जा भी रहे हैं। तो एसएसओ का मतलब होता है सिंगल साइन ऑन आइडेंटिफिकेशन।
सिंगल साइन ऑन आइडेंटिफिकेशन, बहुत अच्छा है अभी। एसएसओ की फुल फॉर्म है सिंगल साइन ऑन आइडेंटिफिकेशन। आईडी का मतलब जीपीएस, आप इस दुनिया में कहाँ है अभी, इसका पता लगाने के लिए जीपीएस है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। कहाँ है अभी, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गूगल क्रोम रीलोड करने की शॉर्टकट क्या है, रीलोड करने की शॉर्टकट क्या है अभी, कंट्रोल प्लस आर, रीलोड कर दो। शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस आर है। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पर्सन क्या कह रहा है कि बैंक के चेक पर बने मैग्नेट कोड को रीड करने के लिए MICR का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, MICR। MICR की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेट इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो हमारी OMR सीट होती है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, उस सीट को रीड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, OMR का यूज करते हैं। नेक्स्ट पर्सन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पर्सन क्या कह रहा है, BCR बारकोड रीडर। क्या होता है, बारकोड रीडर। प्रोडक्ट पर बने कोड को रीड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, BCR। इस तरीके की कोई प्रोडक्ट पर वर्टिकल लाइंस के बीच में लाइनों के जो खाली स्थान होता है ना, इसमें कुछ कोड लिखे होते हैं, उसको रीड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, BCR का यूज करते हैं। नेक्स्ट पर्सन, ये रहा आपकी स्क्रीन। स्कैनर के लिए सत्य है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, किसी सूचना को डिजिटल फॉर्मेट में बदलता है, ये इनपुट डिवाइस है, सारी बातें ठीक है अभी इसकी। कुल मिला के स्कैनर यही काम करता है अभी। नेक्स्ट पर्सन, ये रहा OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, पीछे भी ये सवाल आए हुए हैं भी, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट पर्सन, हार्ड कॉपी का कलर कोड क्या होता है। देखिए, आउटपुट कंप्यूटर से दो तरीके से मिलता है। कंप्यूटर जब आउटपुट देता है तो दो तरीके से, एक जो आउटपुट देता है उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, एक जिसको बोलते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट। क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी आउट। सॉफ्ट कॉपी का कलर कोड होता है RGB, हार्ड कॉपी का कलर कोड होता है CMYK। RGB क्या है, रेड ग्रीन ब्लू है। RGB क्या है, रेड ग्रीन ब्लू है। RGB क्या है, रेड ग्रीन ब्लू है। CMYK क्या है, सियान मजेंटा येलो। सियान मजेंटा येलो, और के का अर्थ होता है की कलर होता है ब्लैक। तो इसमें देख लो CMYK। सॉफ्ट कॉपी के लिए क्या है, RGB है। सॉफ्ट कॉपी के लिए क्या है, RGB है। नेक्स्ट पर्सन, ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। पर्सन क्या कह रहा है, DMP प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है। DMP एक इंपैक्ट प्रिंटर है दोस्तों। DMP एक क्या है, इंपैक्ट प्रिंटर है। अगर आपसे पूछ ले इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर तो बता देना नॉन इंपैक्ट होता है। और आपसे पूछ ले लेजर जेट प्रिंटर तो बता देना कौन सा होता है, नॉन इंपैक्ट। और एक आपसे पूछ ले थर्मल प्रिंटर, तो अभी आप बता देना कौन सा प्रिंटर होता है। थर्मल भी एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। ड्रम प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर है, और DMP भी एक क्या है, इंपैक्ट है। DMP की फुल फॉर्म होती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या होती है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शेयर कर दीजिएगा क्लास अपने दोस्तों के साथ, लाइक भी जरूर करिएगा दोस्तों। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बढ़िया पर्सन मैं आप सबके लिए लेके आया हूं, और आप मेन कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट पर्सन, ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किया था एलान सुगार्ट ने। नेक्स्ट पर्सन, 4 बिट एक निबल के बराबर होता है भी। 4 बिट क्या होता है, एक निबल के बराबर होता है। 4 बिट एक निबल, 4 बिट एक निबल, 4 बिट एक निबल, 8 बिट 2 निबल या 1 बाइट। नेक्स्ट पर्सन, कौन सी स्टोरेज यूनिट सबसे ज्यादा डेटा स्टोर कर सकती है भाई। टेराबाइट, एक्जाबाइट, गीगाबाइट, पेटाबाइट, सबसे ज्यादा कौन सी यूज करेगी, एक्जाबाइट। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पर्सन, कोर्टाना विंडो 10 में पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको, और वर्चुअल असिस्टेंट भी बोल सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, इसको नई टेक्नोलॉजी पे भी पूछा जा सकता है। अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट, यानी शॉर्ट में MS बोलते हैं, MS का वर्चुअल असिस्टेंट है कोर्टाना। एप्पल का वर्चुअल असिस्टेंट है
सीरी। गूगल का है गूगल असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट। amazon का है अलेक्सा, amazon का क्या है अलेक्सा, अलेक्सा है। तो कोर्टाना माइक्रोसॉफ्ट का है। क्लाउड सर्विस की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट की है वन ड्राइव, एप्पल की है आई क्लाउड, इधर लिख देता हूं मैं, एप्पल की है आई क्लाउड, गूगल की है गूगल ड्राइव, गूगल की है गूगल ड्राइव, amazon की है AWS, amazon वेब सर्विस। वन ड्राइव किसकी है माइक्रोसॉफ्ट की है। एक वन ड्राइव के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट की और भी है, एजूर है। क्या है एजूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फाइल सिस्टम एनटीएफएस सीटी में पूछा गया था, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ये कौन सी कंपनी का है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है भी। एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का और है फैट फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट पर्सन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पर्सन है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब कंप्यूटर आप ऑन करते हो ना, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन स्टार्ट टेस्ट, पावर ऑन सेफ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन है सेल्फ टेस्ट है। जब मान लो कंप्यूटर ऑन करते हो ना, तो ऑन करते ही फर्स्ट स्टेप ही क्या होता है पोस्ट होता है। पोस्ट के बाद शुरू होती है दोस्तों बूटिंग। बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और एक वार्म बूटिंग। ऑल्ट कंट्रोल प्लस डिलीट, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट की से रीस्टार्ट किया गया कंप्यूटर वार्म बूटिंग कहलाता है। नेक्स्ट पर्सन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पर्सन है विंडो 10 में फोक्स असिस्ट क्या है। विंडो 10 में ना फोक्स असिस्ट क्या है, ये देखिए विंडो 10 में स्पेसिफिक टाइम तक नोटिफिकेशन को स्क्रीन पर शो न होने देना। देखो फोक्स असिस्ट क्या है, जैसे मान लो कोई आप काम कर रहे हो, बहुत महत्वपूर्ण काम है और बार बार नोटिफिकेशन आ रहे हैं ना, तो विंडो 10 में फोक्स असिस्ट में टाइमर लगा के छोड़ दो, वो जितने भी नोटिफिकेशन होंगे उनको क्या कर देता है स्नूज कर देता है दोस्तों। तो इसलिए फोक्स असिस्ट का यूज करते हैं। अच्छा सवाल है ये भी। नेक्स्ट पर्सन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पर्सन क्या है विंडो 10 में स्निपिंग टूल क्या है। स्क्रीन पर जो वीडियो है उनकी स्क्रीनशॉट लेने के लिए, कोई प्रोग्राम है, वीडियो है, पिक्चर है, इनका स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम किसका यूज करते हैं स्निपिंग टूल का यूज करते हैं। नेक्स्ट पर्सन, एनटी का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पर्सन, अंतिम सेल का एड्रेस 2019 में अंतिम सेल का एड्रेस होता है XFD 1048,576, XFD 1048,576, XFD 1048,576 है। एक्सेल में सिलेक्ट की गई रेंज में केवल कॉलम को मर्ज करने के लिए मर्ज एक्रॉस होता है। क्या होता है मर्ज एक्रॉस। केवल कॉलम मर्ज करना हो तो मर्ज एक्रॉस, रो और कॉलम दोनों करना हो तो मर्ज सेल्स का यूज करते हैं। मर्ज एंड सेंटर से क्या होता है, डेटा आपका मर्ज होने के बाद डेटा सेंटर में आ जाता है। नेक्स्ट पर्सन, एक्सेल में Ctrl+5 का काम होता है स्ट्राइक थ्रू का। किसका काम है स्ट्राइक थ्रू। वर्ड में अगर Ctrl+5 कर लो, वर्ड में क्या आप कर लो Ctrl+5 कर लो तो होता है 1.5 लाइन स्पेस, 1.5 लाइन स्पेस। लेकिन एक्सेल में Ctrl+5 क्या काम करती है स्ट्राइक थ्रू का। 1.5 लाइन स्पेस करना हो तो किस में काम करो वर्ड में, एक्सेल में करोगे तो क्या हो जाएगा स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है किसी भी टेक्स्ट को बीच में से सिंगल लाइन कट करना, क्या कहलाता है स्ट्राइक थ्रू। नेक्स्ट पर्सन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। SQRT स्क्वायर रूट निकालने के लिए अगर आपके पास -144 है तो एक्सेल में SQRT फंक्शन नेगेटिव वैल्यू का रूट नहीं निकाल सकता। इसके एवज में आपको एक एरर मिलेगा #num एक्सक्लेमेशन। दो सवाल क्लियर हो गए। पहला तो नेगेटिव वैल्यू का रूट नहीं निकलेगा, और दूसरा कि अगर आप निकालने की कोशिश करते हो तो एरर किस नाम से आता है #num एक्सक्लेमेशन, #num एक्सक्लेमेशन। हो गया क्लियर। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वर्ड काउंट करने की शॉर्टकट, बहुत अच्छा सवाल है, किसी न किसी दिन छपेगा जरूर ये। Ctrl+Shift+G, सबको पता है। Ctrl+F क्या करती है फाइंड, G क्या करती है गो टू, P क्या करती है प्रिंट, और Ctrl+Shift+G किसके लिए होती है वर्ड काउंट करने वाला डायलॉग बॉक्स है उसकी शॉर्टकट है ये। GUI होता है विंडोज, एक GUI है भाई, विंडोज एक क्या है GUI है। GUI क्या है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI क्या है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। नेक्स्ट पर्सन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। व्हाट यू सी व्हाट यू गेट जो टेक्निक है वो विंडोज के लिए है भाई, किसके लिए है विंडोज के लिए। व्हाट यू सी
what you see is what you get, what you get, what you get। ये क्या है? देखो, मान लो किसी भी आइकन पे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने शो हो जाता है, इसको हम बोलते हैं व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट बोलते हैं। नेक्स्ट पर्सन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुविकल्पी प्रश्नों की जांच के लिए यानी कि मल्टीपल चॉइस पर्सन के लिए ओएमआर का यूज करते हैं। MICR का यूज अभी आपको मैंने बताया था बैंक सेक्टर में सबसे ज्यादा किया जाता है। कौन से सेक्टर में किया जाता है? बैंकिंग सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा किया जाता है। OCR हस्तलिखित लिपि के लिए हम OCR का यूज करते हैं। नेक्स्ट पर्सन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लेजर प्रिंटर क्या है? एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर क्या है? एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं दोस्तों, एक इंपैक्ट होता है, क्या होता है? नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट का मतलब होता है टकराव, पेज प्लस इंक प्लस हेड के टकराव से जो प्रिंटिंग करता है वो तो है इंपैक्ट, और बिना टकराव से करते हैं वो नॉन इंपैक्ट है। नेक्स्ट पर्सन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी मेमोरी तेज है? तेज का मतलब फास्ट है भाई। कैसे मेमोरी? कैसे मेमोरी की बात करें सबसे तेज है, अगर रजिस्टर ऑप्शन में तो रजिस्टर भी सबसे तेज मेमोरी में आता है। कैसे मेमोरी से भी फास्ट अगर मेमोरी की बात करें तो रजिस्टर हो सकते हैं। आज हार्ड डिस्क की बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में जो हार्ड डिस्क चल रही है वो SSD चल रही है। SSD का अर्थ है सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट है ड्राइव, सॉलिड स्टेट है ड्राइव। नेक्स्ट पर्सन, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट पर्सन, निम्न में से कौन सी डिवाइस एनालॉग को डिजिटल में बदलती है? मॉडेम। डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल कौन काम करता है? मॉडेम। मदरबोर्ड क्या होता है? कंप्यूटर का मेन बोर्ड होता है। कंप्यूटर के अंदर जो मेन बोर्ड होता है जिसपे सारे सर्किट्स वगैरह, सीपीयू वगैरह, रैम वगैरह लगाए जाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं मदरबोर्ड बोलते हैं। आगे नेक्स्ट पर्सन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डॉट मैट्रिक्स क्या है? एक प्रिंटर है भी। डॉट मैट्रिक्स क्या है? एक प्रिंटर है। नेक्स्ट पर्सन, वाईफाई का अर्थ है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी एक है लाइफाई, लाइट फिडेलिटी। ये सवाल आया था ग्रेजुएशन वाले में, लाइट है फिडेलिटी। वाईफाई से ये फास्ट है, वाईफाई से क्या है? फास्ट है, लाइट फिडेलिटी है भाई। लाइट फिडेलिटी का मतलब लाइट बल्ब के द्वारा जो इंटरनेट सुविधा है, डेटा ट्रांसमिट करने की एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं लाइफाई। नेक्स्ट पर्सन, आमतौर पर 3 अंकों वाला सुरक्षा कोड जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पर होता है। OTP, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और CVV। क्या होता है? CVV होता है। नेक्स्ट पर्सन, कौन सी युक्ति DC करंट को AC में बदलती है? UPS, LCD, SCR, DTL। UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। AC टू DC, DC टू AC का काम जो है वो कौन करता है? UPS करता है। UPS क्या होता है? जैसे मान लो विद्युत का संचालन बंद हो जाए तो कंप्यूटर को कुछ समय तक ऑन रखने के लिए हम UPS का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पर्सन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बायोस का संबंध रोम से है सीधा सीधा, इनपुट आउटपुट से भी है। तो बायोस का मतलब क्या है? इनपुट है, आउटपुट है। अगर ये नहीं हो तो रोम भी बोल सकते हैं अपनी। ऑक्सिलरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी को कहते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी को कहते हैं और प्राइमरी मेमोरी को सेमीकंडक्टर बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट पर्सन, ऑपरेटिंग सिस्टम GUI है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करें तो विंडोज जो है वो क्या है? GUI है। विंडोज क्या है? GUI है। नेक्स्ट पर्सन, किस युक्ति में कैथोड रे ट्यूब का यूज किया जाता है? भी मॉनिटर में। मॉनिटर का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर क्या है? एक हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। क्या देता है? हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। कीबोर्ड क्या देता है? इनपुट देता है। कीबोर्ड क्या करता है? इनपुट करता है। कीबोर्ड हमारा क्या है भी? एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हमारी ये क्या है? इनपुट है, डिवाइस है। नेक्स्ट पर्सन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है पर्सन कि एक प्रिंटर दो अलग अलग कंप्यूटर के साथ जोड़ना होना तो शेयर कर दो भाई। प्रिंटर को क्या कर दो? शेयर कर दो। नेक्स्ट पर्सन, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट पर्सन,
प्रथम पीढ़ी का मुख्य कंप्यूटर कौन सा है अभी? ENIAC, यूनिवेक, एडसेक, लूमिंग मशीन था। प्रथम पीढ़ी का मुख्य पूछे तो ENIAC है, बाकी यूनिवेक, एडसेक ये तीनों ही कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी के है दोस्तों? फर्स्ट जनरेशन के है। लेकिन इसने पूछा कौन सा है मुख्य कंप्यूटर पूछा है तो ENIAC सबसे पहला ये अपने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अभी भारत में बनाया गया सुपर कंप्यूटर परम है। कौन सा है? परम है। भारत में बनाया गया सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम है। दोस्तों क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी जरूर करिएगा। जो भी साथी क्लास देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है? OMR है, OCR है, ट्रैक बॉल है, ये सारी क्या है? इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर पर बनी हुई लाइन के बीच में खाली स्थान को विशेष चिन्हों को पढ़ने के लिए यूज करते हैं। BCR बार कोड रीडर का यूज करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम में स्टोर किया हुआ डेटा कब तक रहता है? परिवर्तन रहित होता है, पावर रहने तक होता है, पावर बंद करने के कुछ मिनट तक रहता है, स्थायी होता है। क्या कह रहा है? रैम में स्टोर किया हुआ डेटा कब तक रहता है? पावर के रहने तक ही रहता है, पावर चली गई तो डेटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? स्कैनर तो हार्डवेयर है, OCR भी हार्डवेयर है, तो वर्ड प्रोसेसर तो एक क्या है? सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फ्लॉपी डिस्क की क्षमता 1.44 MB। ये जो 3.5 इंच वाली साइज की थी ना, साइज में 3.5 इंच थी, उसकी क्षमता 1.44 और एक थी 5.25 इंच साइज में जिसकी क्षमता थी 1.2 MB। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, USB यूनिवर्सल सीरियल बस। देखिए दोस्तों, ये थे स्लाइड की अगर बात करो तो 250 स्लाइड थी, और वैसे अगर पर्सनों की बात करें तो हर पर्सन के अगर 3 ऑप्शन भी करते हैं तो 700 से ऊपर पर्सन मैंने आपको बता दिए हैं। आप इस क्लास को आराम से देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो भी मेरे साथी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को जरूर बताना। CT के लिए, सूचना सहायक के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। इसी तरीके से किसी एक मैराथन के साथ फिर कभी मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार। एक छोटी सी जानकारी, जो भी मेरे साथी सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए संकल्प कोचिंग गंगानगर में मेरे ऑफलाइन बैच चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज भी चल रही है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली कंप्यूटर विषय पढ़ना चाहें तो भी आप पढ़ सकते हैं, कंप्लीट कोर्स करना चाहें तो भी कर सकते हैं। सूचना सहायक से संबंधित मेरी कंप्यूटर विषय पर कंप्लीट बुक मार्केट में अवेलेबल है। आप अगर परचेज करना चाहें, पढ़ना चाहें, देखना चाहें तो आप वहां देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सूचना सहायक के मैराथन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी मेन कमेंट बॉक्स में बताना। ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। जो भी साथी क्लास देख रहा है इस PDF को जरूर देख लीजिएगा, और जिनके पास टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं है तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।